वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल मालविया क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एशियन बुक को यहाँ इसके टॉपिक को कौन सा है, आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है अल्फाबेट। यानी कि अल्फाबेट जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हम एशियन रीजनिंग बुक से कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी से सभी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों तक भी मैसेज को पहुंचा दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जितने भी फ्रेंड हैं हमारे सभी एक बार जुड़ जाएं। प्लीज एक बार सभी को मैसेज कर दिया जाए आपकी तरफ से। हाँ जी, वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। प्लीज कमेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अमित, कोको, रोहित, प्रमिला, कुशवाहा, चलिए एटीट्यूड बॉय, चलिए अंकुर जी, मनोज जी, संजय, तो सभी के आंसर आने लग गए हैं। आवाज क्लियर है? चलिए भाई, वॉइस बिल्कुल क्लियर है और जल्दी से आ जाइएगा। ठीक है, देखो जो कैलेंडर टॉपिक था वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज एक हम नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। पहले इसका हम जानेंगे बेसिक। इस टॉपिक में जितना भी इसका बेसिक होता है हम उसको कवर कर लेंगे और उसे कवर करने के बाद हमारा ये क्लास का सेशन स्टार्ट हो जाएगा और हम पूरे टॉपिक को आज ही कवर कर लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि क्लियर है वॉइस। ओके ओके, तो प्लीज एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से अपने दोस्तों तक जल्दी से इस बात को जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, जल्दी से भाई शेयर कर दीजिए। आज का एक नया टॉपिक और मजा आने वाला है इस टॉपिक में भी, प्लीज जल्दी से शेयर। ओके, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्या? टॉपिक का नाम है क्या? तो टॉपिक का नाम है अल्फाबेट। ठीक है, टॉपिक का नाम है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अल्फाबेट। ठीक है, चलिए अल्फाबेट। हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, इस टॉपिक को हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि इंग्लिश में तो बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। यहां से लिख दूं, है ना? हाँ जी, चलिए तो टॉपिक का नाम आपने लिख लिया है इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, चलिएगा गाइस, आपने यह तो लिख लिया है कि हमारे टॉपिक का नाम है इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहले हम अगर इसके कंडीशन की बात की जाए, हम इस टॉपिक में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है इस टॉपिक में रैंक की। ठीक है, जैसा कि मैं कह सकता हूं आप सभी के लिए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे इस बात को कि हमारा जो इसका रीजनिंग में हमारा जो इसका पोर्शन होता है, समझना मेरे दोस्त, तो आपको पता है इसमें अल्फाबेट की बात की है तो अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर, अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक। कितने होते हैं टोटल? हमारे 26 होते हैं। याद रखना कितने होते हैं? 26 होते हैं। क्या कह रहे हो, हमें पता था? बिल्कुल, आपको पता हो या नहीं पता हो, आपने अल्फाबेट कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं तो 0 लेवल से सिखाऊंगा और 0 से हम कहां तक पहुंचेंगे? टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, अब बात करता हूं अपोजिट लेटर। जो हमारे अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट या बोल सकते हैं इसको रिवर्स नंबर। ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर भी होते हैं जो, ठीक है ना, ये कितने होते हैं? यानी कि रिवर्स नंबर यानी कि अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 27 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम? किसी भी अपोजिट या रिवर्स नंबर को निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलिए भाई, अब बात करते हैं हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें अब याद करना पड़ेगा क्या? हमें पता होना चाहिए कि हमें याद क्या करना है।
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें याद क्या करना है, तो याद रखना हमें ये तो पता चल गया कि टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, बिल्कुल। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि अपोजिट निकालने के लिए हमेशा 27 में से माइनस करते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अपोजिट का सम, या इसको कह सकते हो कि किसी भी अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है, ठीक है। हमेशा अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। कैसे होता है वो भी मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, हाँ जी। ये तो आपका छोटा सा बेसिक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अपोजिट जो होता है, रिवर्स, आपने कहा कि अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है। हमें पता है ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो 27 हुआ क्या, देखो 1 होता है 1 पर, जेड होता है 26 पर, तो 26 + 1 कितना हो गया, 27 हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है, हाँ जी, क्लियर है। चलिए तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात यह आती है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है ना, यानी कि अपोजिट लेटर, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें अपोजिट लेटर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए अर्धांश के बारे में, हमें पता होना चाहिए अर्धांश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है ना, हमें इसके बारे में भी डिस्कशन करना है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें बात करनी है डायरेक्शन पे, ठीक है ना, हमें इसमें बात करनी है डायरेक्शन पे, हमें इन पे बात करनी है इसकी दिशा पे। तो हम इस पर क्या करेंगे, हर एक चीज पर डिस्कशन करना है। अब ये कहोगे आप ये डायरेक्शन टॉपिक तो नहीं, आप क्या करें, डायरेक्शन मतलब हम उस दिशा की बात करेंगे जिसमें जा रहा है, या तो यहां पर किस डायरेक्शन की, या तो यहां लेफ्ट की बात करेगा, या तो यहां लेफ्ट डायरेक्शन की बात करेगा, या यहां पर किसकी बात करेगा, राइट की बात करेगा, ठीक है ना, हाँ जी। अब वो कैसे करता है, कैसे फॉलो करना है, मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको समझाने वाला हूं, तो जल्दी से सभी जुड़ जाएं, है ना। चलेगा, कह रहे कि कैसे पता चलेगा, है ना, हाँ जी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने आपको बस बताया ही बताया है, स्टार्ट करता हूं तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, एक बात और है आपके लिए, खुशखबरी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि इस टॉपिक के आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। जिसको लग रहा है कि सर मैं नहीं बना पाऊंगा, तो आपको हैंडराइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए भाई आइएगा, अगर इसकी कोई पीडीएफ चाहता है, टॉपिक की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जुड़ जाना मेरे दोस्त। आइएगा, अब देखो करना क्या है, मात्र एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आप सभी को। हमें पहले क्या बताया था मैंने कि आपके अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, कितने होते हैं, 26 होते थे, बताया था, हाँ जी। तो लिखना स्टार्ट कर लीजिए, कितने होते हैं, 26। तो लिखिएगा, देखो ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिखा आपने। चलिए, तो अब ध्यान समझना, हमें कहां तक लिखा, एम तक लिखा, हमें कितने होते हैं, इससे लेकर जेड तक, तो हम एम तक लिख दिया। अब देखो बच्चा क्या, एम के बाद क्या था, एन ओ पी, ठीक है, क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये मत समझना कि मैं इसको आपके सामने वैसे ही लिख रहा हूं, नहीं, मेरा आपके सामने इसको लिखने का एक पर्पस है, ठीक है। इसको आपके सामने लिखने का एक पर्पस है, अगर आप उसको समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बात हो जाएगी। कैसे, मैं समझाना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से समझना। ये ऐसी नहीं है कि मैंने आपको एबीसीडी लिखी, इसके ऊपर आप बहुत चीज सीखने वाले हो। देखो मैंने पहले बात की थी क्या, अर्धांश की बात की थी, आपको पता है किस चीज की बात की थी, अर्धांश की। जैसे क्वेश्चन भी बनता है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में या सीधे क्रम में, आपने सुना होगा कभी, या कहता है कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे या सीधे क्रम में लिखा जाए, कहते हैं ना, हाँ जी। तो याद रखना, ए से लेकर एम तक का जो क्रम होता है, भाई पहले एक बात बताओ, पहले सीधी सी एक बात बताता तुम्हें, नंबरिंग करो, जितने भी अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं, पहले नंबरिंग कर लो, होते हैं या नहीं होते। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो देखो m तक कितना हो गया, 13। अब देखो m के बाद क्या था, n, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जो भाई अभी देख रहे होंगे फिलहाल में, वो सोच रहे होंगे ये कौन सा तरीका है, आप तो एबीसीडी सिखा रहे हैं। भाई अभी तो बेसिक मैंने स्टार्ट किया है, अगर आपने पूरी क्लास को देखा, गारंटी से दावा करता हूं आज की क्लास में आप इस टॉपिक को कवर करके जरूर जाएंगे, वादा करता हूं। देखिएगा, कुछ के माइंड में यह आ रहा होगा, आपने ए से लेकर एम तक तो इधर लिखा, फिर एन से उल्टा स्टार्ट क्यों किया, ठीक है ना, वो भी मैं समझाऊंगा आप सभी को। देखो इसका पर्पस भी है, मुझे समझाना है, आपको समझना। अब देखो टोटल कितने हैं इसमें, 26 अल्फाबेट होते हैं भाई,
13 ऊपर 13 नीचे, तो बराबर हो गए 13 ऊपर की लाइन में 13 नीचे की, टोटल कितने हो गए 26 हो गए। इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी, इतनी बातें तो क्लियर है। तो एक बात बताओ यार, जब ऊपर भी क्लियर 13 इधर भी 13, तो इसका मतलब प्रथम फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड ये प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, समझ में आ गया? हाँ जी। तो हमेशा याद रखना ए से लेकर एम तक क्या होता है? प्रथम अर्धांश होता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए या सीधे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो आपको बताना है कि 14 की ओ कौन से स्थान पे आएगा, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम अर्धांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप। पक्की बात? हाँ जी। अब याद रखना इसको, ठीक है ना, बार बार नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि एक बार में बताऊंगा, बहुत चीजें समझानी है आप सभी को। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट स्टेप होता है ए से लेकर एम तक, पता चल गया? हाँ जी। और जो द्वितीय अर्धांश होता है वो होता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय, ये हो गया आपका द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है भैया? हाँ जी, द्वितीय अर्धांश, या इसको बोल सकते हैं हम क्या? इसको हम बोल सकते हैं सेकंड स्टेप। क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेप। ओके, गॉट इट? चलिए, तो यहां तक बातें क्लियर होगी, तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक, और द्वितीय अर्धांश जो यानी कि सेकंड स्टेप होता है एम से लेकर जेड तक। कहां से? एम से लेकर जेड तक। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो आपको क्या क्या पता चला? आपको पता चला पहली बात तो इनकी वैल्यू, क्या कि ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, एफ होता है 6 पर, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर। ऐसे करते करते हम आगे 20, टी 20 पर, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26 हमने काउंट किया। अब कुछ तरीका होना चाहिए सर जिससे हमारे माइंड में सेट हो जाए बातें कि किसका अल्फाबेट मीनिंग्स कौन सा होता है। हाँ जी, उस पर भी हम चर्चा करते हैं, जल्दी से आ जाइए, आएगा। तो गाइस आइए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझना आप सभी। हाँ जी, देखो 1 2 3 4 5 ये तो आप नॉर्मली बात में आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एफ है, देखो ये रहा एफ। एफ ये ऐसे है ना, ध्यान समझना। एफ कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है ना, मैं इसको कहता हूं इसको उल्टा कर देना, उल्टा कर दोगे तो ऐसे गिर जाएगा। हाँ जी, अब इसको ऐसे मिला दो, कितना हो गया? 6 बन गया। ये क्या बन गया? 6 बन गया। तो भैया एफ तो 6 पर ही होता है। देखो एफ तो 6 पर ही होता है। हाँ जी, देखो जी होता है ऐसे, जी होता है ऐसे, पक्की बात है। हाँ जी, तो जी में देखो एक ये बन रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये तो ये क्या 7 बना रहा है ना। हाँ जी, और देखो जी 7 पे ही है। हाँ जी, एच देखो, एच ये रहा है ना, आपको पता है एच ये रहा। हाँ जी, तो आप बताओ अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो क्या बन गया? 8 बन गया ना, और एच देखो 8 पे ही होता है। हाँ जी, आई नो बोलते हैं ना, आई नो, आई नो बोलते हैं। हाँ जी, आई नो पे भी है, समझ में आ गया। जे को देखो, जे कैसे है? जे ऐसे है। ठीक है, यानी अगर मैं ऊपर वाली लाइन को और इसको जैसे जे ऐसे बन रहा है, इसको मैं ऐसे मिला दूं यानी 0 बना दूं, तो इसको मैं ऐसे जो ऐसे है इसको ऐसे कर देता हूं। तो ये देखो जैसे जे था वो ऐसे होता है ना। हाँ जी, ऐसे होता है। ठीक है ना, अगर इसको ऐसे करूं और इसको मैं ओ बना दूं तो एक ये एक डंडा, और एक कितना बना? 10 बना, और जे देखो 10 पे होता है। यानी कि समझने की बात है, आप इसको ऊपर ऊपर ही समझ जाएंगे। ठीक है, देखो के होता है, के ये रहा लो सर, के की 2 डंडियां बाहर है, तो एक ये रही एक ये रही, तो कितना होगा? के 11 पर हो गया। के सर 11 पर ही होता है। एल 12 मैं तेरे 12 बजा दूंगा। एल 12 समझ में आ गया ना? हाँ, एल 12 तो याद हो गया होगा कि मैं तेरे 12 बजा दूंगा। ठीक है, एल 12 याद हो गया। एम देखो, एम देखो, एम होता है ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? एम को देखो अगर ऐसे कर दूं 3 बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा भाई। 3 पर जब सी हो गया तो बचा क्या? 13, तो एम पे 13 हो गया, पक्की बात है सर। और अगला 3 अगर बनाएगा कोई, जैसे डब्लू होता है, डब्लू देखो देखो एक तो 3 हो चुका है, सी पर 3। हाँ जी, अब एम पे हो गया डब्लू। अब आपको पता है डब्लू भी 3 की तरह होता है, तो भैया इसको ये भी जब 3 की तरह, तो 3 भी हो गया 13, तो बचेगा 23, तो डब्लू हो जाएगा 23 पर। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, आगे देखो यहां पर बचा एन, एन 14 पर, ओ 15 पर, ओ 15 याद कर लोगे। हाँ जी, ओ 15। पी देखो, पी ये रहा। हाँ जी, पी को उल्टा कर दो, ऐसे बन गया। हाँ जी भाई, जब 6 पर क्या हो गया? एफ हो गया, तो ये क्या बनेगा? पी पर 16 बनेगा, पक्की बात है। देखो पी 16 पर है। क्यू देखो, क्यू ऐसे होता है ना, देखो यहाँ पर ये निकल रहा है, ऐसे निकलता है ना। हाँ जी, अब देखो ये खुद 7 बना रहा है, नहीं बना रहा? देखो 7 बना रहा है ना। हाँ, जब 7 पर तुम्हारा क्या हो गया? 7 पर तुम्हारा जी हो गया, तो यहाँ पर क्यू पर क्या आ गया? 17 आएगा। हाँ जी, अब देखो क्यू देखो 17 पर ही होता है, क्यू 17 पर। आर देखो, अब आर को भी चेक कर लो, आ जाओ। एक एक चीजों को अच्छे से कवर कर लो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। देखो आगे बचा आर, देखो आर ऐसे होता है। हाँ जी, अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं तो 8 बन गया। अब जब एच पे 8 हो गया तो ये कितने पर बचेगा? 18 पर। हाँ जी, देखो आर 18 पर ही दे रखा है, पक्की बात। एस देखो, एस दे रखा है ऐसे, है ना। हाँ जी, हमें पता है। देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो क्या बन गया? ये 9 बन गया। हाँ जी, आई 9 तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई, इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट। T20 मैच होता है ना, T20 याद कर सकते हो, T20 जिंदगी में नहीं भूलोगे। हाँ जी, यू देखो, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, 24, 25, 26, तो लास्ट के 3 4 तो बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात एक और आ जाती है,
इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी फायदा मिल सके इन चीजों का, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, सर आपने ये तो बात की अल्फाबेट कौन से होते हैं ये बता दिया, प्रथम अर्धांश कहां से 1 से m तक होता है ये बता दिया, द्वितीय अर्धांश n से लेकर z तक होता है ये बता दिया, आपने याद करा दी अल्फाबेट की मीनिंग, ठीक है ना। आपने जो अल्फाबेट होते हैं उनके प्लेस वैल्यू, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जो इनकी नंबरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू, तो आपने उनकी प्लेस वैल्यू को भी याद कर लिया। हाँ जी, अब बात करते हैं अपोजिट की, अब बात करने जा रहे हैं हम किसकी, अपोजिट लेटर की। अब हम बात करने जा रहे हैं अपोजिट लेटर की, कौन किसका अपोजिट होता है। मैंने आपसे कहा कि अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है, तो आपके माइंड में एक बात आ गई तुरंत ही, पक्की बात है आपके माइंड में तुरंत एक बात आ गई होगी, क्या आपने बताया कि 20 कि अल्फाबेट का हमेशा सम क्या होता है 27 होता है। तो सर एक बात बताओ, देखो 26 और 1 27, ये भी 27 हो गया, 25 और 2 27, ये भी 27 हो गया, 24 और 3 27, ये भी 27 हो गया, 23 और 4 27, ये भी 27, 22 5 ये भी 27, 21 6 ये भी 27, 20 7 ये भी 27, 19 8 ये भी 27, तो सब 27 27, 13 14 ये भी 27, ठीक है, 12 15 ये भी 27, 16 11 ये भी 27, यानी कि सबका सम क्या आ रहा है, सबका सम 27 आ रहा है। इसका मतलब ये अपोजिट हो गए। हाँ जी, तो लिखने का तरीका क्या, आपने इस चीज से देखो कितनी चीजें क्लियर कर ली। इसका मतलब ये है कि ए से लेकर एम तक लिखो और वहीं से एन से लिखना जेड तक स्टार्ट कर दो, उल्टा लिखना, तुरंत उसके अपोजिट बनते चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो हमेशा याद रखना अपोजिट का सम हमेशा 27 भी, किसी भी संख्या में किसी भी अल्फाबेट में कभी भी आपको दो अगर उनका लेटर का जो प्लेस वैल्यू का सम जो अगर 27 आता है तो हमेशा याद रखना उसकी प्लेस यानी कि वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। हमेशा दो किसी लेटर का अगर किसी दो लेटर का सम अगर 27 आता है तो हमेशा याद रखना वो अपोजिट लेटर होगा, ठीक है, चलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ जी, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, तो आइएगा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एडवांस की ओर, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कहेंगे सर एक ऐसा तरीका बता दिए, एक ऐसा जेन्युइन तरीका बता दीजिए जिससे हम कभी भी अगर बुक उठाएं तो हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल गाइस, आप सभी को याद हो जाएगा एक ऐसा तरीका आप सभी को बताने जा रहा हूं, ठीक है, चलेगा। तो यहां पर यहां तक बातें क्लियर थी, चलेगा। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए इन बातों को, तो ये मैं मिटा देता हूं जिससे मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं, ठीक है। ये मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, चलिएगा। चलिए, ठीक है, अब आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे, आप सभी को सच में मजा आने वाला है। तो ये नंबरिंग हटा दूं, नंबरिंग तो हो चुका है आप सभी का, ठीक है। चलिए, तो ये नंबरिंग वाला मैंने बता दिया कंसेप्ट। अब देखो मैं इसको हटा देता हूं जिससे वो चीज भी मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, इसको भी हटा देता हूं, चलिए, ठीक है। अब आ जाओ, अब जल्दी से जान लेते हैं क्या अपोजिट लेटर निकालना, चले निकाल लेते हैं, चलेगा। जल्दी से आ जाइएगा, अपोजिट निकालते हैं। हमेशा याद रखना अपोजिट का सम 27 वो तो हो गया, अब हमें याद करना है कि कौन किसका अपोजिट है, कैसे याद करें। आपने बता दिया कि जो आमने सामने लिख रहे हैं सब एक दूसरे के अपोजिट है, कुछ ट्रिक तो होनी चाहिए। बिल्कुल ट्रिक ऐसी है धमाकेदार, जल्दी से देख लीजिएगा, मजा आने वाला है। तो सच में आज के सेशन में आप सभी को जरूर मजा आने वाला है, तो प्लीज आप जल्दी से बस तैयार हो जाइए, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इनको एक एक ऐसे पार्ट बना दो जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपी में, जल्दी से पता क्या करना है, अब ए से लेकर एम तक लिखो और एन से लेकर जेड तक लिख दो। अब जल्दी से हम उसके क्या करते हैं, जल्दी से हम उनके पेयर बना देते हैं। और देखो ट्रिक ऐसी बता दूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, पक्की बात है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। एक बार क्या विश्वास करके देख लो, विश्वास करके देख लो। देखो ए जेड को मैं बोल सकता हूं आजा, ठीक है, आ जेड को जा, ए को आ जेड को जा, आजा हो गया। चलिए, बी वाई बॉय यानी कि जो लड़का होगा वो आपका क्या होगा, दोस्त हो जाएगा, पक्की बात है। आजा दोस्त, आजा लड़के कहो, आजा लड़के कहोगे, या किसी को आपने कोई भी आपका दोस्त हो वो लड़का तो होगा, पक्की बात है। मान लो हो सकता है लड़की भी हो, इसमें कोई वो नहीं है। मान लो वो लड़का है तो ये थोड़ा कहते हैं आजा लड़के, कहते हैं आजा दोस्त, कुछ खाने चलते, कुछ पीने चलते, कैसे कहते हैं ना, तो दोस्त बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो CX, इसको बोल सकते हैं हम क्या, इसको बोल सकते हैं क्रैक्स, बोल सकते हैं, हाँ जी, इसको बोल सकते हैं क्रैक्स, हाँ जी, क्या बोल सकते हैं, क्रैक्स, हाँ जी। DW, ध्यान समझना, ये आपस में इनको याद कर लेना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बताने वाला हूं, सच में मजा आने वाला है, सच में आज मजा आने वाला है। तो प्लीज जल्दी से बस ध्यानपूर्वक समझते रहना कि आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे, DW डाउन, बैठकर, DW डाउन, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है, डाउन यानी कि बैठकर, समझना सभी, ठीक है ना, सभी समझना, कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। डाउन याद रखना, जो भी मैं बता रहा हूं सीधा सीधा नहीं लिखता हूं मैं, वरना आएगा नहीं पूरे में, है ना। डाउन, DOWN, ठीक है ना, डाउन। क्या कहता है, ये कहता है कि आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर, कहां पर, EV यानी कि इवनिंग के समय, कहां पर, इवनिंग के समय,
NING, ठीक है ना, लिख लीजिएगा जल्दी से। EV का मतलब इवनिंग, ठीक है। FU का मतलब लिख लीजिए फुल, FU का मतलब लिख लीजिए फुल। आगे देखिए GT रोड सुना है ना, GT रोड सुन रखी होगी, हाँ जी सभी ने सुन रखा होगा। GT रोड वही है जो उसने बनवाई थी, क्या ना, शाहजहां के टाइम वाली रोड, ठीक है, हाँ जी GT रोड भी हो गया। HS हाई स्कूल, HI हाई स्कूल, SCHOOL, ठीक है, हाई स्कूल, हाँ जी। IR यानी कि इंडियन रेलवे, ठीक है, अभी लिख लीजिए। और फिर इसके बाद जब तरीका मैं आपको बताने वाला हूं फिर मजा आएगा जरूर, ठीक है ना। JK यानी कि लिख लीजिएगा जैक्वीन, JECK जैक्वीन, ठीक है, जैक्वीन, हाँ जी, यानी कि जंगली क्वीन। PK, ठीक है, इसको PK या KP भी बोल सकते हैं, PK KP कुछ भी याद कर लो। LO लव सभी जानते हैं, शायद करते भी हों। चलिए MN मैन, ठीक है, ये हो गया आपका मैन। अब देखो मैंने ट्रिक पूरी बना दी है आप सभी के सामने। कंसेप्ट ऐसा होगा कि झड़ियां लग जाएंगी, धुआंधार हो जाएगा, ठीक है, गर्दा गर्दा मच जाएगा। आ जाओ कैसे करना है कंसेप्ट पूरा मेरे दोस्त, आइएगा। देखो तरीका क्या था, मैंने कहा था तरीका क्या होगा, एक जेन्युइन तरीका होगा, एक जेन्युइन तरीका होगा। आपने देखा कि आज आपने कहा कि AZ आजा, BY दोस्त, BY बॉय, बॉय मतलब दोस्त, CX क्रैक्स, DW डाउन, EV इवनिंग, FU फुल, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक्वीन या जंगली क्वीन बोल सकते हो, जैक्वीन जंगली क्वीन कुछ भी बोल लो। KP PK कुछ भी बोल दो। LO लव बोल सकते हो। MN मैन यानी आदमी होता है, पक्की बात। अब ट्रिक को बताऊं कैसे होगा, हाँ जी, कि आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे, समझो मजा आने वाला है, समझना भाई। आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे, DW डाउन बैठकर, DW डाउन मतलब बैठकर, पक्की बात, हाँ जी। तो आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर इवनिंग के समय पर, कैसे, फुल मस्ती के साथ, कि आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे डाउन यानी कि बैठकर इवनिंग के समय पर फुल मस्ती के साथ, कहां पर, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, याद है ना, ग्रांड ट्रंक रोड, हाँ जी, तो वही शाहजहां वाली, ठीक है ना। आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर इवनिंग के समय पर फुल मस्ती के साथ, और कहां पर, GT रोड पर, जिसके सामने क्या होगा, हाई स्कूल। दिख रहा है हाई स्कूल लिखा हुआ, दिख रहा है तुम्हें हाई स्कूल? अच्छा नहीं दिख रहा है, लो जी अब दिख जाएगा, ऐसी कौन सी बात होगी, लो जी लो जी अब तो दिख रहा है, हाँ जी। तो इवनिंग के समय पर GT रोड कहां पर, हाई स्कूल के सामने। तो आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे डाउन यानी कि बैठकर इवनिंग के समय पर फुल मस्ती के साथ, वो भी कहां पर, GT रोड, जिसके सामने क्या था, हाई स्कूल। GT रोड पर बैठकर खाएंगे, जिसके सामने क्या था, हाई स्कूल था। और वो जो दो लड़के थे वो किस चीज के थे, इंडियन रेलवे के थे। वो कहां के थे, वो इंडियन रेलवे के, जॉब करते होंगे शायद इंडियन रेलवे में, हाँ जी। उन्होंने देखी एक जैक क्वीन, एक देखी जंगली क्वीन, और एक देखा PK, एक देखी जंगली क्वीन या जैक क्वीन, और एक देखा PK। उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए वो दोनों आदमी बहुत खुश हुए। कैसा लगा कंसेप्ट, मजा आया? तो कैसे करना है, आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर इवनिंग के समय में फुल मस्ती के साथ, GT रोड जिसके सामने क्या था, हाई स्कूल था। वे बंदे थे इंडियन रेलवे के, उन्होंने देखी जैक क्वीन और एक देखा PK। उन्होंने देखी एक जंगली क्वीन और एक देखा PK। उन्होंने देखा एक जंगली क्वीन, उन्होंने देखा एक PK। उन दोनों में बहुत ज्यादा क्या था, प्यार था। उन्होंने देखी एक जंगली क्वीन और एक देखा PK। उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यार था, और उन्हें देखकर वे दोनों आदमी बहुत खुश हुए। कौन से, जो इंडियन रेलवे में थे, वो मैन, वो आदमी, वो बहुत खुश हुए। तो कैसा लगा कि आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे डाउन यानी कि बैठकर इवनिंग के समय फुल मस्ती के साथ GT रोड पर, जिसके सामने था हाई स्कूल। बहुत नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हो कि आजा दोस्त। मेरे साथ बोलो, मन में मन, कहते हैं ना कि मन से मन लगा दो, तो मेरे साथ मन से मन लगा दो कि आजा दोस्त, बोलो मेरे साथ, आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे। बोलो आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे। खाए नहीं है क्या बचपन में, याद हो जाएगा यार, आज भी खाते होंगे कुछ तो, पक्की बात है, हाँ जी। तो आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर, DW डाउन, बैठकर इवनिंग के समय पर, कैसे, मस्ती के साथ खाओ ना, मजा आना चाहिए, हाँ जी। इवनिंग के समय पर फुल मस्ती के साथ, देखो इवनिंग के समय फुल मस्ती के साथ कहां पे खाओगे, GT रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड पर बैठकर, GT रोड पर बैठकर खाओगे। और उसके सामने क्या था, अगर यहां पर सड़क है उसके सामने क्या था, हाई स्कूल था। तो GT रोड पर बैठकर खाएंगे जिसके सामने हाई स्कूल था। और जब हाई स्कूल तक की, और वो लड़के कहे थे इंडियन रेलवे के, उन्होंने देखी एक जैक क्वीन यानी जंगली क्वीन बोल सकते हो, जैक क्वीन, कुछ भी बोलो जो तुम्हें याद हो जाए, जैक क्वीन जंगली क्वीन, जैक क्वीन जंगली क्वीन याद कर लोगे। उन्होंने देखी एक जंगली क्वीन और एक देखा PK, KP बोल दोगे ना, हाँ जी। उन्होंने देखा एक जंगली क्वीन, उन्होंने देखा एक PK। उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए वो आदमी बहुत खुश हुए। कैसा लगा, मजेदार कंसेप्ट था, आप सभी ने ये चीज याद कर ली होगी। तो इस ट्रिक को मत भूलना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, अरे मेरे साथ ले लो आ जाओ, यहां पर दिख रहा हूं मैं, लो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ओके। तो मैं इसलिए वेट कर रहा था आप सभी का, जिससे स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस बातें कंसेप्ट होगी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी। अब देखिएगा दूसरी बात ये होती है यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और लय क्या होती है कंसेप्ट की, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि प्रथम अर्धांश को ऐसे, सेकंड अर्धांश को ऐसे लिखा जाए तो क्या करते हैं। उन सभी चीजों पर हम आज यहीं पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सभी को नमस्कार, आइएगा तरीके पर जान लेते हैं कैसे करना है और कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, हाँ जी, इसमें एक चीज और बताने वाली थी, एक चीज बताने वाली और है, मैं समझा देता हूं। अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिएगा। मैंने आपको अभी एक चीज तो और रह गई, मैंने आपको ये भी बता दिया, नंबरिंग बता दी, प्लेस वैल्यू बता दी, प्रथम अर्धांश सेकंड अर्धांश बता दिया, इनकी नंबरिंग भी हो गई, इनके क्या हो गए अपोजिट भी याद करा दिए, अपोजिट का सम 27 होता है ये भी बता दिया। अब बचा क्या, डायरेक्शन, दिशा बच गई, यानी कि लेफ्ट राइट का बताया था पैटर्न। कि आपसे पूछा जाए कि अगर रामनी अल्फाबेट में ही कह दे कि अगर एम का स्थान इधर से इतना हो जाए, 17वें स्थान पर कौन होगा, तो दाएं से बाएं से कहता है। तो हमेशा याद रखना कि दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। तो हमेशा याद रखना इधर से आपका कौन सी साइड स्टार्ट होगी, हमेशा याद रखना इधर से आपकी कौन सी स्टार्ट होगी, इधर से आपकी बाईं दिशा, ठीक है ना। ए की तरफ से हमेशा बाईं दिशा होगी, ठीक है। और इधर से क्या होती है, दाईं दिशा होती है, ठीक है ना। यानी कि जहां जेड होता है दायां, राइट हैंड, और ये होगा लेफ्ट हैंड। यानी कि सीधा कंसेप्ट ये है कि मैं ऐसे खड़ा हूं आप सभी के सामने, बिल्कुल, तो ये हो गया राइट हैंड, पक्की बात है। तो दायां हो गया राइट हैंड, और ये बायां लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट यानी कि बायां, पक्की बात है। तो दायां, ये तो दाईं साइड हो गया, यानी कि राइट हैंड हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका राइट हैंड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड, तो यानी कि ये हो गया ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है भैया, पक्की बात। हाँ जी, तो इसमें कुछ अलग चेंजिंग नहीं है, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारा ये कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं। और सभी को पता है हमारी बुक कौन सी चल रही है, एशियन बुक रोजाना चलती है, ठीक है। चलेगा, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न की ओर देखेंगे और आप सभी चर्चा करेंगे कैसे करना है इस प्रश्न को, ठीक है। चलेगा, प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने, इस प्रश्न को देखिएगा, कहता है क्या, इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, सभी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहता है यदि अक्षर संख्या हो तो, यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। ये एसएससी कांस्टेबल के 2015 के एग्जाम में पूछा गया था आप सभी से। कैसे करना है देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वाले को ही उठाओ, पहले एक एक को चेक करना है। हाँ जी, तो सबसे फर्स्ट को उठा लीजिए, इसको छोटा कर देते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। अब इसको पहले को उठा लीजिए, फर्स्ट नंबर को उठाइए, क्या दे रखा है, AIOEU, ए के बाद आई दे रखा है, ओ दे रखा है, ई दिया और यू दिया। अब इनकी क्या लिखो, प्लेस वैल्यू लिखो। याद रखना कोई भी अंक दे उसका प्लेस वैल्यू लिखो। ए होता है 1 पर प्लस, आई होता है 9 पर प्लस, एम होता है 15 पर प्लस, ई होता है 5 पर प्लस, यू होता है 21 पर। इन सबको ऐड करके देखना, 5 और 1 6, 5 और 1 6, इनको सबको ऐड करो, 5 और 1 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 1 12, और 12 और 9 कितना हो गया 12, 9 हो गया आपका 21, ठीक है। 12 9 हो गया आपका 21 का 1 हो गया, 1 कैरी हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, देखो 2 3, ठीक है, 2 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना हो गया 51 हो गया। हाँ जी, तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए था इसका ही सम क्या आ रहा है 51 आ रहा है। क्या, पहले वाले का ही आपका आंसर 51 आ रहा है। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई, सभी के राइट आंसर इसका मतलब आ रही हैं। तो इस बात को नोट करें कि जो ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है उसका सम ही 51 है, इसका सम ही 51 है। तो कहीं और चेक करने की अब जरूरत नहीं है, सभी का ए ही आएगा राइट। तो इस बात को नोट कर लें कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसकी प्लेस वैल्यू लिखना जरूरी है, ठीक है। इसको नोट करें जल्दी से भाई, सभी के आंसर फिर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें, ठीक है। हाँ जी, आइएगा आगे बढ़ा जाए, चलेगा आगे बढ़ते हैं गाइस, प्लीज जल्दी से बस कमेंट करते रहें, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ए ही होगा, ए ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलेगा, आइएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है। इस प्रश्न को देखेंगे और आप सभी सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला यानी ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा है। हाँ, इसने कहा अगर ए की जगह पर 2 आए, बी की जगह पर 1 आए, सी की जगह पर 4, डी की जगह पर 3 आए, ई की जगह पर 6 और एफ की जगह पर 5 लिखा जाए तथा आगे भी ऐसा ही लिखा जाए तो एम के स्थान पर कैसा लिखा जाएगा। यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो कैसे करेंगे,
कैसे करेंगे आप सभी, तो एक तरीका बताने जा रहा हूं, आ जाओ सीधा तरीके पे आ जाते हैं। आपके पास ऑप्शन भी हैं 13, 15, 14, 16। आइएगा इस प्रश्न को कैसे इजीली सोल्व किया जा सकता है उस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। देखो इसने ए से लेकर कहां तक की बात की है मेरे दोस्त, एम तक की बात की है। तो देखो इसने बात की है ए कि ए को क्या कहा जाए, अगर इसने कहा कि ए को 2 कहा जाए, समझना सभी के कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसने कहा यदि ए को, इसने कहा यदि ए को क्या कहा जाए, 2 कहा जाए। इसने कहा यदि बी को, इसने कहा ए को 2 कहा जाए और बी को क्या 1, बी की जगह पर 2 और बी की जगह पर 1 आ जाए। इसने कहा सी की जगह पर, इसने कहा कि जो सी होता है इस सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर 4, सी की जगह पर 4 आए। डी की जगह पर 3 कहा, जो डी होता है डी की जगह पर इसने क्या कहा 3 कहा। ई की जगह पर 6 कहा, ई की जगह पर क्या कहा इसने 6 कहा। और एफ की जगह पर इसने 5 कहा, एफ की जगह पर इसने क्या कहा 5 कहा। क्या कहा 5 कहा है ना, हाँ जी 5 लिखा जाए। तो इसने क्या पूछा, आगे इसी प्रकार अगर लिखते चले जाए तो एम के स्थान पर क्या आएगा, लो जी इसने पूछा है कि जो एम होता है एम के स्थान पर ऐसे ही क्या आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कितने इजी बनाना है, बना सकते हो, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, चलिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। चलिए अब आपको दिखने लगा होगा, ठीक है अब तो दिखने लगा, चलिए अब दिखने लग गया है, आ जाइएगा। अब देखो कैसे करोगे, हमें एक बात बताओ यार, सबको प्लेस वैल्यू याद है, सबको प्लेस वैल्यू याद है यार, पता भी होनी चाहिए, याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। अरे यार एक बात बताओ, मैंने याद कराया था ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, याद है ना ये सब, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, एफ होता है 6 पर, एम होता है 13 पर। ये चीजें बताई थी मैंने, ये चीजें बिल्कुल अभी बताई थी, हाँ जी सर बताई थी। तो एक बात बताना, जब तुम्हें पता है ए होता है 1 पर तो इसने 2 कर दिया, यानी कि +1 किया, तभी तो 1 और 1 2 हुआ, हाँ जी। बी होता है 2 पर इसने 1 माइनस किया, तभी तो वह 2 में से 1 गया, बचा 1, पक्की बात है, हाँ जी। आगे देखो 3 था और यहाँ 4 हुआ, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, लो जी 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 बचा। 5 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 6 हो गया, 6 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 6 में से 1 गया 5 बचा। तो एक बात बताओ, आपने क्या देखा, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, पक्की बात है, पक्की बात है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले क्या है प्लस है, तो 11 पर भी क्या आएगा प्लस आएगा, 12 पर माइनस, फिर 13 पर प्लस, तो 13 पर प्लस, तो 13 पे तो पूछा है, हाँ जी। तो 13 में प्लस कर दो 1, तो 13 में भी आप क्या कर देंगे, 13 में आप 1 प्लस कर दीजिए, 13 में भी आप 1 प्लस कर दीजिए, तो 13 + 1 यानी 13 अरे कितना हो गया 14। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 14 आप सभी का आ जाएगा, समझ में आ गया। तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, आपको पूरा भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्टेप चलो ABC, ठीक है ना। बस आपको अपनी कॉपी में कितना लिखना है इन सबको लिखो, मत लिखो, लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वरना इतना बड़ा जो दे रखा है पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस 3 यहां पर देखो, आपने देखा प्लस माइनस प्लस माइनस, आप देखो इतने से आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, आपने देखा पहले ही पता चल गया, इसने जब कह दिया ना कि आज जैसे 1 प्लस माइनस हो रहा है ना, और इसने ऐसे कहा ऐसा ही लिखा जा रहा है, क्या लिखा है इसने कि f को कोई जगह पर f की जगह पर इसने कहा 5 लिखा जाए तथा आगे भी ऐसा ही लिखा जाए, आगे भी ऐसा लिखा जाए, तो आगे भी चलता रहना है 13 तक, पक्की बात है, m तक। तो इसका मतलब प्लस माइनस चलता चला जाएगा। तो आपको पता है 1 पे क्या है, a पे प्लस है, तो यहां भी 11 पर क्या होगा प्लस, तो 12 पर माइनस, फिर 13 पर प्लस, तो 13 पर प्लस करोगे तो क्या आएगा 14 आ गया, पक्की बात। राइट आंसर देखो ये हो गया, ठीक है भैया, समझ में आ गया, हाँ जी। आइएगा प्रश्न नंबर 2 हो चुका है, 3rd की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आ गया है, चलिए आइएगा इस प्रश्न को कर लेते हैं। इसने कहा, प्रश्न नंबर 3 ने क्या कहा है देखिएगा, इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो M है उसके ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, M के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, इसने ये पूछा है। हाँ जी यार M तो होता है ये, M होता है ये, यानी कि एक बात बताओ, हमें पता है एक सीरीज होती है A से लेकर पूरी कहां तक की, Z तक की पूरी सीरीज होती है, पक्की बात है सर। तो आपसे कहा पूछा बायां किधर होता है, मुझे पता है बायां होता है A की तरफ से और Z की तरफ से होता है दायां। अगर बीच में M है तो दायां किधर, M का दायां किधर होगा, दायां, बायां कहां है इसने, बायां, देखो कहां लिख रहा है, हाँ जी बाईं ओर कहां है, तो बायां हो गया इधर, तो M का बायां होगा इधर। तो M के जस्ट पहले क्या आता है, M होता है 13 पर, इससे पहले आता है 12, 12 पर होता है L 12, बता दें तेरे 12 बजा दूंगा, L का मतलब 12, याद आ गया, हाँ जी। तो वही 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो ABCD पूरी लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये देखो M से बाईं ओर, बायां होता है इधर, यानी M से जस्ट पहले कौन सा अक्षर आता है, M से जस्ट पहले L ही तो आएगा, LMNOP, याद है ना, हाँ जी। तो उससे पहले L ही तो आएगा, L राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर इसका 4 आप सभी के सामने आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा।
अब एक और नया कंसेप्ट आप लोग सीखने वाले हैं, क्या वो भी मैं बता देता हूं, माइंड में आज सेट कर लेना, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। क्या मैंने डायरेक्शन की बात की थी? बिल्कुल की थी। तो डायरेक्शन में एक चीज और जाननी थी आपको, वो इस प्रश्न के द्वारा आप सीख पाएंगे। क्या हमेशा याद रखना, इसने क्या कहा, अब आप देखो, आप कहोगे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप लोग पति क्या करते हैं, आप लोग करते हैं ABCDEFGH, आप पूरे जेड तक लिखोगे, पक्की बात है। आप क्या करोगे, पूरा जेड तक लिखोगे, फिर पति क्या करोगे, इसने कहा आपके बाएं से 17, तो आप एक एक करके यहां पर 17 के स्थान गिरोगे कि 17 पर क्या आएगा, 17 पर सर हमारा क्यों आ गया, हाँ जी। फिर इसने कहा इस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, इस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। अब इसके बाएं यहां से फिर उल्टा के साथ गिनना स्टार्ट करोगे, माइनस करने लगोगे, ऐसे करते हो ना, तो ऐसा नहीं करना है। आज एक जेन्युइन तरीका सीख के जाओगे, गारंटी से दावा करता हूं मजा आ जाएगा आज, ठीक है। चले तो आ जाओ, देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे यहां पर देखो पहले बायां कहा और फिर क्या कहा, फिर भी बायां कहा, तो हमेशा याद रखना, एक तरीका बताने जा रहा हूं क्या, कि जब भी आपसे चिन्ह जो दे, आपको अगर चिन्ह ये दायां बायां लेफ्ट राइट ये क्या होता है, चिन्ह होते हैं, पक्की बात। अगर आपको ये जो चिन्ह दे रखे हैं, अगर दे दे आपको बायां प्लस बायां, दोनों साइड आपकी क्या दे, बायां बायां, जैसे इस क्वेश्चन में दिया बायां बायां, यानी कि जब भी लेफ्ट लेफ्ट दे तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपको दायां प्लस दायां दे, दायां प्लस दायां, यानी कि राइट हैंड प्लस राइट हैंड बराबर क्या आएगा, तब भी माइनस। यानी कि हमेशा याद रखना, अगर चिन्ह बराबर हो, देखो यहां भी बायां, ये भी बायां, ये भी दायां, ये भी दायां, तो चिन्ह क्या है, बराबर है। अगर हमेशा याद रखना, जब भी चिन्ह बराबर हो, एक लाइन में नोट नंबर 1 लिखना कि जब भी, इसको लिख लेना पहले, ठीक है, उसके नीचे लिखो जब भी चिन्ह बराबर हो तो हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है, इतनी बात लिख ली, हाँ जी। अब फिर एक और लिखो, दायां प्लस बायां, या लिखिए बायां प्लस दायां दे, हमेशा याद रखना, बायां प्लस दायां, हमेशा याद रखना, अगर दायां प्लस बायां दे या बायां प्लस दायां दे तो हमेशा क्या करना है, आपको प्लस करना है, हमेशा क्या करना है, आपको प्लस करना है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि अगर चिन्ह सेम हो, चिन्ह बराबर हो तो माइनस करेंगे, और चिन्ह डिफरेंट हो, अलग अलग, देखो दायां बायां दे या बायां दाएं दे, अलग अलग दे रखा है ना, तो उन्हें ऐड करेंगे। तो चिन्ह अलग अलग हो तो उनको ऐड करना, और सेम हो तो माइनस करना। तरीका समझ में आ गया? नोट नंबर 2 में लिख देना कि अगर चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह बराबर ना हो तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखो, इसने क्या कहा, सबसे पहले बायां कहा, उसके बाद फिर से बायां कहा, तो बायां बायां कहा, मुझे पता है अगर चिन्ह बराबर हो तो माइनस करेंगे, तो सीधा आप 17 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 10, और हमें पता है 10 पर क्या होता है सर, जे होता है। बताओ कितनी सी जल्दी आंसर आ गया, बहुत जल्दी आ गया ना। तो हमें ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम 17 तक गए, 17 से माइनस करने लगे, 17 के पहले क्या आएगा, 16 आएगा, 16 पर होता है P, उससे पहले क्या आता है, O आता है, ऐसे ऐसे करने लगोगे ना, तो ये नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट। समझ में आ गया? तरीका मस्त लगा, इन लगा, तरीका मस्त लगा, बिल्कुल लगा होगा। पर जितने फ्रेंड अभी तक लाइव हैं सभी ने लाइक भी नहीं किया है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो जे कहां दे रखा था, देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, इसको रफ कर दूं, चलिए भाई इसको मैं रफ करता हूं, और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। इस प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखिएगा, ठीक है। बस तरीका याद रखना, चिन्ह बराबर हो तो माइनस और डिफरेंट हो तो प्लस, ठीक है, याद है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अंग्रेजी वर्णमाला में समझना इस प्रश्न को भी मेरे दोस्त, मजा आने वाला है। इस प्रश्न में भी काफी बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलेगा, आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं, इस प्रश्न की ओर नजर लगाते हैं। आइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? मैंने आपसे क्या कहा, अगर चिन्ह सेम हो तो माइनस करेंगे, और अलग अलग हो तो क्या करेंगे, अगर बराबर ना हो तो प्लस करेंगे। इसने सबसे पहले दिया बायां और उसके बाद दिया दायां, यानी बायां दायां अलग अलग है तो आपस में ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 8। भाई पहले बाय में कितना दिया, 8, दूसरे में 8, पहले में 12 फिर 8, तो 12 8 कितना होता है, 20। और हमें पता है कि 20 किस पर होता है, टी पर, यानी T20 याद है सभी को, हाँ जी T20 याद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितनी जल्दी सोल्व कर पा रहे हो? अब बताओ तरीका जेन्युइन था ना, अब समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, सभी के टी ही आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, हमें पता है पहले कहा बायां फिर कहा दायां, तो बायां प्लस दायां क्या होता है, राइट, यानी कि जब भी चिन्ह अलग अलग हो तो प्लस करेंगे। तो 12 प्लस 8, पहले 12 फिर दिया 8, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20। तो 20वां स्थान आप सभी का आ चुका है, और टी होता है कितने पर, 20 पर ही होता है, टी होता है 20 पर ही होता है। इतनी बातें क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर है? चलेगा, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं।
प्रश्न नंबर जो 6 है आप सभी के सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं, तीसरा अक्षर के दाईं और 15वां अक्षर कौन सा होगा? आपका एस होगा, यू होगा, वी होगा, वाई। मुझे चाहिए आंसर। मैं एक बात बताना चाहूंगा आप सभी से, इस बुक में अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, इस टॉपिक में कितने प्रश्न हैं, ठीक है, मैं बता देना चाहता हूं। सभी के पास ये बुक होनी चाहिए, एशियन बुक। अगर आपके पास ये नहीं है, ये आपका ब्लू कलर में भी आती है, रेड में भी आती है, याद रखना। अगर आप इस बुक को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो याद रखना, आपको ये कितने की है, लमसम 200 रुपए की ये बुक है। 200 रुपए में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, खरीद लो। नहीं खरीद सकते तो आपको 51 रुपए में इस बुक की पूरी की कंप्लीट की पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है पीडीएफ का, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है भैया। सर आपकी क्लास का टाइम क्या है? मेरी क्लास डेली रोजाना 7:30 से 9 चलती है। किस टाइम? 7:30 से 9 चलती है, ठीक है। इस टॉपिक में कितने प्रश्न है मैं बता देता हूं आप सभी को। इस टॉपिक में आपको मिलेंगे 75 प्रश्न। कितने? 75 प्रश्न मिलने वाले हैं। चलेगा, इस प्रश्न को बढ़ते हैं, इस प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। आइए इस प्रश्न की ओर नजर लगाते हैं और जल्दी से आ जाइए, सभी जुड़ जाए एक बार, ठीक है भैया। चलिएगा, हाँ जी प्लीज जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, क्या बात है, क्या बात है, हैं? क्या बात है जी जिट्टा, क्या बात है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा, देखो जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं और 15वां अक्षर कौन सा होगा? अब कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल? अब जल्दी बता दीजिए, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप लोग? देखते हैं कौन भाई ऐसा है जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर दे सकता है, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर दे सकता है। क्या कोई है ऐसा बंदा जो इसका राइट आंसर दे सकता है? देखो आंसर वाई 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 वी 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 वाई और वी में आप सभी को कंफ्यूजन है कि वाई होगा या वी होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आप सभी के तरीकों को भी बताऊंगा और शॉर्ट तरीके से भी कराने वाला हूं मेरे दोस्त। हाँ जी, तो प्लीज जल्दी से जुड़ जाएं और इस क्वेश्चन का लुत्फ उठाएं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कितने इजीली सोल्व किया जा सकता है उस बात का लुत्फ उठाएं, ठीक है। चलिए, देखो आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी मैं बता देता हूं। आप पति कैसे कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, देखो ए से लेकर जेड तक लिखेंगे आप सब। मैं आपके तरीके से करा रहा हूं, जल्दी से देख लीजिएगा। आप कहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपने ABCD लिखोगे, फिर आप लोग कहोगे इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो जे अक्षर है वो बाएं से बायां होता है। आपने बताया सर बायां होता है इधर से, ठीक है। आपने बताया कि दायां होता है इधर से, पक्की बात है? हाँ जी। अब एक बात बताओ, इसने कहा बाएं से कौन सा अक्षर? जे, तो जे को इधर से काउंट कर रहा है। हाँ जी, तो इधर से जे कहां पर दे रखा है? इधर से जे कहां दे रखा है? ये रहा। इधर इसने कहा कि इधर से जो बाईं ओर से कौन था? जे था, ठीक है। बाएं से जे के बाएं तीसरा जो जे अक्षर है ना, उसके बाएं तीसरा अक्षर क्या है? के दाई, तो इसके दाईं ओर। अब जे अक्षर के इसने क्या कहा? दाएं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर है, ये रहा। चलिए हम जे तक गए। इसने कहा जे के बाईं ओर। अब यहां से बायां किधर होगा? हमें पता है बायां इधर होता है, तो जे के बाएं कितना? 3 अक्षर इधर, 3 अक्षर इधर, यानी कि 3 अक्षर 1 2 3, 3 अक्षर इधर क्या आया? ये आ गया, जी आ गया। हाँ जी, 3 अक्षर इधर, 3 बाईं ओर क्या आ गया? 3 करा बाईं ओर, तो जी आ गया, पक्की बात है। तो जी होता है 7 पर, पक्की बात है सर। आगे देखो, इसने कहा इस अक्षर के दाईं ओर 15 अक्षर, इस अक्षर के दाईं ओर 15 अक्षर। दायां होता है इधर, सबको पता है, दायां इधर होता है, तो यहां से आपको कितना करना है? 15 अक्षर काउंट करने। तो आप कहोगे 7 तो यहां हो गया, आप इसमें 15 अक्षर ऐड करो यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 पर क्या आ गया? वी आ गया। इसका मतलब यहां 7 से यहां पर 15 स्थान ऐड करने पर क्या आ गया? आपका वी आ गया सर। तो राइट आंसर सर हमारा वी आ गया। आप लोग इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, याद रखना, आप लोग इस तरीके से करते हैं प्रश्न को, पर मैं इस तरीके से नहीं करता। मैं इस तरीके से प्रश्न को नहीं करता हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा है। अब एक बात बताओ, हमें पता है जो जे है, जे यहां पर है, समझना। एक शॉर्ट तरीका भी तो पता होना चाहिए आप सभी को, शॉर्ट तरीका जान लो। देखो देखो यहां पर एक इतनी सी लाइन बन रही है, देखो मैंने कितना सा बॉक्स बनाया, देखो यहां से लेकर मैंने इतना बॉक्स बनाया है और इतने से के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तरीका क्या है वो देखो।
हमें पता है इसने पहले जे की बात की, ध्यान समझना जे। अब जे कहां पर है, ये रहा, तो हम इधर से चलेंगे तभी तो जे आ रहा है भाई। ए बी सी डी जब करते चलेंगे तभी तो हम जे तक पहुंचेंगे। तो ये कौन सी लाइन होती है, ये इधर कैसे चल रहे हैं बाई, और ये कैसे चल रहे हैं बाई दिशा से चल रहे हैं, बाई से। तो ये भी बाई तरफ से और फिर बाएं से कहा तीसरा। तो जब भी बाया बाया हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ जी, तो सीधा भैया क्या करो, जे होता है कितने पर, जे होता है सर 10 पर, याद है ना। हाँ जी, तो 10 में से आप लोग 3 हटा दो, कितना बचा, 7 बचा, पक्की बात है। हाँ जी, अब देखो, अब जो ये 7 बचा वो कौन सी दिशा का आया, जो भी इसने पहले कहा, पहले क्या कहा था, बायां कहा था, तो बाएं तरफ का क्या आ गया, 7 आ गया, बाएं से 7 हो गया। हाँ जी, फिर इसने कहा था दाईं ओर से 15। अब देखो हमें पता है 7 था कहां से, बायां से और दाएं से, तो बाया दाया क्या हो गया प्लस, तो चिन्ह अलग अलग हो तो क्या कर देंगे प्लस, तो कौन सा स्थान कहा, 15 कहा, तो 7 + 15, ठीक है, कितना हो गया 22। तो 7 और 15 कितना होता है, 22 होता है, और 22 पर होता है v, 22 पर होता है v। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट, समझ में आ गया ना। तो तरीका कैसा था, हमें पता है j कितने पर होता है, j होता है 10 पर। हाँ जी, बाई और 3, तो ये भी बाया ये भी बाया, तो बाया बाया माइनस, यानी चिन्ह बराबर तो माइनस कर दो, 10 में से 3 गया, 7 बचा। हाँ जी 7 बचा, तो बाएं से 7वां हो गया, और ये क्या है दाएं से 15वां कहा, तो दाया प्लस बाया माइनस करोगे या प्लस करोगे, प्लस करोगे ना, तो दाया प्लस बाया तो प्लस होगा, यानी कि चिन्ह अलग अलग है तो प्लस, तो 15 और 7 कितना होगा 22, और 22 पर होता है v। तो समझ में आ गया ना। तो इतना सा कंसेप्ट जान लो, ठीक है। अभी तो आपने मात्र इस टॉपिक के 6 ही प्रश्न किए हैं, आपको कितने करने हैं इस टॉपिक में, आपको एसएन बुक में 75 प्रश्न दे रखे हैं, तो उस टॉप लेवल तक भी आपको पहुंचा दूंगा, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। एसएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से आंसर देंगे। एसएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है, कैसे करेंगे इस प्रश्न को सोल्व, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस प्रश्न में आप पति क्या करोगे, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको किसी भी प्रश्न में जल्दीबाजी नहीं करना, बस ये सोचना है। आपने बताया क्या कि जो इधर से क्या होता है, मैंने बताया इधर से होता है बायां, इधर से होती है बाई डायरेक्शन, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। इधर से मैंने बताया बायां, यानी कि इधर से बताया लेफ्ट, और इधर से बताया दायां। इधर से बताया मैंने कौन सी डायरेक्शन है, दायां, ठीक है, यानी कि राइट हैंड बताया। पक्की बात है, इतना तो याद रहेगा। हाँ जी याद है, बैटरी का लोगो लगा देता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बैटरी एकदम परफेक्ट है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ जी, बैटरी के खान लगा दूंगा, टेंशन मत लो बस तुम लोग, ठीक है ना। बस तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो यहां तक इतना क्लियर हो गया। हाँ जी सर इतना तो क्लियर हो गया। अब एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लीजिए। क्या, देखो भाई एक बात बताना, तुम सब प्यार से समझना। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, तो भैया अल्फाबेट क्या होता है, ए इधर होता है और जेड इधर होता है, ठीक है भैया, याद रखना। ए इधर हो गया, जेड इधर, तो ये होता है बाई डायरेक्शन, इधर से यानी बाय स्टार्ट होता है, और इधर से क्या होता है दाएं स्टार्ट होती है ना। तो इसने क्या कहा, इसने तो दाएं से कहा, यानी चलना किधर से, जेड से चलना है, यानी कि इसने ए से जेड की तरफ चलने को नहीं कहा, इसने जेड से ए की तरफ चलने को कहा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में इसने सीधा, अब जहां से वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इसने ये नहीं कहा, इसने ये नहीं कहा कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उसी बात को, बात वही है, पर उसने क्या कह दिया, जेड की तरफ से लिख दिया जाए, ठीक है, इसको दाईं ओर से लिख दिया जाए, इसने सीधा ये कहा। तो आप समझ गए ना। हाँ जी, तो इसको ऐसे भी कह सकता है, सेकंड स्टेप से सेकंड स्टेप 1 यानी कि द्वितीय अर्धांश की तरफ से चला जाए, ऐसे भी बोल सकता है, याद रखना। अभी सीखोगे आगे, बस इसको जान लो। तो इसने उल्टे क्रम में लिख दिया, तो हमेशा याद रखना जब भी उल्टे क्रम में पहला अक्षर दे उसे 27 में से घटा देना, क्योंकि उल्टा क्रम से पूछने का मतलब होता है, क्या होता है। एक चीज और बता देता हूं आपको, ये चीज आसान इसलिए फिर भी लगने लगेगा, कैसे, याद रखो। अगर मैं कहूं ए से लेकर जेड तक का क्रम है, ए से लेकर जेड तक का क्रम है, अब जो 13 होता है, समझना m कितने पर होता है, 13 पर होता है। m कितने पर होता है, 13 पर होता है, पक्की बात है, सबको पता है सर m जो होता है वो 13 पर होता है, ठीक है। हाँ जी, पर मैं कहता हूं अगर क्या दाईं ओर से m को काउंट करे जाए, दाईं ओर से m को काउंट करते हैं, दाईं ओर को छोड़ो, इसको सीधा ऐसे मत जानो। मैं कहता हूं देखो क्या कहता हूं मैं, u v w x y z, मैंने कुछ अक्षर लिखे आप सभी के सामने, समझना, एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखो आपको पता है x कितने पर होता है, सभी को पता है x कितने पर होता है सर, 24 पर होता है। किसी को कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता हो कि 24 पर नहीं होता है, सबको पता है। हाँ जी, तो एक बात बताना, इधर से अगर मैं आप कहोगे सर ये कितने होते हैं, यहां तक अल्फाबेट होते हैं 26, तो अगर मैं 26 में से, इसने कहा कि 26 से 3 स्थान पीछे चलो, कितना है 26 से 3 स्थान माइनस करो तो कितना आएगा भाई 26, यहां पर देखो ये इससे कितने स्थान पीछे है भाई, 3 स्थान पीछे है, तो भैया 26 में से 3 स्थान घटाओगे कितना बचेगा, 26 में से 3 गए तो कितने बचेंगे सर, 23 बचेंगे।
26 से 3 स्थान घटाओगे 23 बचेंगे, और 23 पर होता है W, तो W तो यहाँ पर देखो 23 पर W होता है, पर 3 स्थान काउंट करें 1 2 3, तो यहाँ पर तो ये आ रहा है 24। तो हमेशा याद रखना, अगर अपोजिट से या दाईं ओर से कहा जाए तो हमेशा किस में से घटाना है, आपको 27 में से घटाना। तो देखो 27 में से 3 स्थान घटाओ, कितने बचेगा 24, और देखो x आपका 24 पर होता है। तो जब भी z की तरफ से घटाना हो तो 27 में से घटा दो। समझ में आ गया? आ जाओ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आ जाएगा। इस प्रश्न को देखो, देखो इसने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, हाँ जी, तो जेड की तरफ से क्या बताना है, 15वां अक्षर, यानी कि हमेशा जब भी जेड की तरफ से दाईं ओर से पूछे तो इसने जेड की ओर से पूछा है, हाँ जी। तो आप क्या करो, 27 में से आप 15 स्थान घटा दो। 27 में से 15 घटाना मेरे दोस्त, 27 में से 15 घटा दो, 27 में से 15 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे भैया, 27 में से 15 के बचे 12, हाँ जी। अब इसने कहा कि दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो भाई एक बात बताओ, दाईं ओर अब पूछा है, अब क्या पूछा है, उसके दाईं ओर पूछा है, कैसे करोगे आप लोग, हाँ जी। तो भैया 12 स्थान ये थे और 7 स्थान ये हो गया, तो 12 7 कितना हो गया 12, और यहां पर 7, तो 12 7 हो गया आपका 19, 12 7 कितना हो गया, 12 और 7 हो गया 19, और 19 पर होता है एस। तो राइट आंसर क्या आ गया, एस आ गया। बोलो कंसेप्ट क्लियर है, सभी के आ गए। एक बात बताओ, आप लोग पति कैसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं वो भी जान लो। आप कहते हो ए से तक लिखोगे, ए से लिखोगे A B C D E F, ठीक है, G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप लोग कहोगे इसने क्या कहा, दाएं छोर से, हमें पता है दायां इधर से ही होता है, तो दाएं तरफ से 15 स्थान गिनोगे। आप लोग कहोगे 15 स्थान करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15, तो 15 पर क्या आ गया सर, एल आ गया। ठीक है, 15 पर क्या आ गया सर, एल। इधर से यानी कि 15 स्थान गिनने पर क्या आ गया, यहां पर हमारा एल आ गया। लो जी, 15 स्थान गिनने पर एल आ गया। ठीक है, अब इस स्थान के क्या चलना है, दाईं ओर। अब इसके दाईं ओर, अब जो यहां पर जो भी ये स्थान बचा है, अब यहां से क्या करना है, दाईं ओर चलना है। अब ये स्थान जो भी है इससे दाईं ओर चलना, हमें पता है दायां होता है इधर। अब इधर से हम दाईं ओर से आ रहे थे और फिर जाना है दाईं ओर, तो दाईं ओर कितना चलना है हमें, दाईं ओर इसने कहा 7 चलना है सर, तो फिर 7 चलोगे। तो अब 7 चलो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर क्या है, देखो यहां से 7 स्थान चलो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या आ गया मेरे दोस्त, एस आ गया ना। 7 पर इधर यानी कि 7 काउंट करने पर क्या आ गया, ये आ गया, एस आ गया। तो मैंने तो आपको सीधा एक तरीका बताया था कि जब भी जेड की तरफ से हो और आपको 15 स्थान एक एक करके नहीं चलना है, सीधा आप एक ही कंसेप्ट फॉलो करो। 27 में से 15 घटा दीजिए, कितने बचे भैया, 12 बचे, हमें पता है। अब यहां से फिर क्या चलना है, बाईं ओर चलना है। भाई दाईं ओर से आ रहा था, फिर दाईं ओर कितना चलना है, 7 चलना है। तो आप एक एक करके प्लस ना करके सीधा 12 में 7 ऐड कर दो, 12 7 कितना हो गया सर 19, और 19 पर होता है हमें एस। तो प्लेस वैल्यू याद होगी तो आंसर दे दोगे कि एस पर क्या होता है, 19 होता है। तो आप देखो इतने से के अंदर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है भैया, हाँ जी, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया। चलिए आ जाओ, अब इस प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 8। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने आ चुका है। इस प्रश्न को देख लीजिएगा जल्दी से। कहता क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना। अब देखो ये था बैंक का क्वेश्चन, पीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पर आपको मैं ऐसे तरीके बता दूंगा कि बैंक के क्वेश्चन भी आप लोग चुटकियों में करने वाले हो। ठीक है भैया, तो आप सभी से आंसर चाहूंगा कि इसका आंसर टी होगा, क्यू होगा, पी होगा, एस होगा या आर होगा। हमेशा याद रखना, एग्जामिनर ये नहीं कि हमेशा हार्ड ही क्वेश्चन देगा, आसान क्वेश्चन भी देता है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। ठीक है मेरे पास, हाँ जी मेरे दोस्त, ठीक है, वेरी गुड, सभी के समझ में आ रहे होंगे कंसेप्ट। ठीक है, चलिए भाई आ जाओ, इस प्रश्न को देख लेते हैं। आ जाओ, इसने कहा हमें पता है, पहली बात, पहले पॉइंट देखो, इधर से क्या होता है, हर एक प्रश्न में लिख लो, इधर से होता है बायां और इधर से होता है दायां। ठीक है भाई, इस चीज को मत भूलना बस। अगर ये डायरेक्शन भूल गए तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा है, पक्की बात है। इसने कहा इसमें दाएं छोर से, अब फिर दाएं तरफ से यानी कि जेड की तरफ से बात कर दी भाई, फिर दाएं तरफ से बात कर दी, बिल्कुल सर, फिर से इसने क्या किया, जेड की तरफ से कह दिया। तो हमें पता है जेड की तरफ से जो भी डायरेक्शन किससे करता है, 27 में से घटा दो। तो भैया हमें पूरा एबीसीडी नहीं लिखना है, सीधा जेड की तरफ से बात करें तो 27 में से घटा दो, कितने, जितने स्थान दे रखे हैं। तो दाईं ओर से कितने दिया, 18 स्थान, घटा दो। तो 27 में से 18 घटा दीजिए, कितने बचेंगे भैया, 27 में से 18 घटा देना, कितने बचेंगे, यहां पर बचेंगे सर आपके कितने बचे, 9 बचे। कितने बचे, 9 बचे, हाँ जी। अब इसने कहा उसके दाईं ओर 10वां अक्षर। अब देखो उधर से दाईं से आ रहा था और उसके फिर से दाईं ओर जाना है, तो दायां और फिर दायां, समझना भाई।
उधर से आ रहा था, किधर जा रहा था, बाईं ओर, समझना भाई कौन सी ओर था, बाईं ओर आ रहा था, पक्की बात है। और अब जा रहा है वहां से दाईं ओर, अब उधर जा रहा है। तो इधर से जब आगे की तरफ काउंट करोगे तो क्या होगा, कितने कह रहा है आगे 10 स्थान, तो 9 और 10 कितना हो गया, 9 और 10 19। इसका भी राइट आंसर क्या आ गया, एस आ गया। इसका भी राइट आंसर क्या आ गया, एस आ गया। पक्की बात है, हाँ जी, तो आपका एस आ गया। अब देखो इतनी सी लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, या आप वो करना चाहते हो कि ए से लेकर हमारी जेड तक की सीरीज है, ठीक है, हमें इतने स्थान यहां पर इधर से क्या करना है, 18 स्थान इधर आना है, ठीक है ना। और 18 स्थान पर क्या आ गया हमारा, इधर से जब 18 स्थान चले तो हमारा क्या आ गया, आई आ गया। आई होता है कितने पर, 9 आ गया, पक्की बात है। अब इधर से क्या करना है, फिर से दाईं ओर 10 चलना है। अब हमें पता है दायां होता है इधर, दायां होता है इधर, इधर होता है बायां, आप लोग ऐसे ही करते हैं। अब फिर यहां से दायां 10 चलना है, दायां इधर चलना है फिर, तो यहां से फिर आप लोग क्या करेंगे, एक एक काउंट करें, 1 2 3 4 ऐसे कर करके 10 स्थान फिर से काउंट करोगे, ठीक है। और फिर आप कहोगे सर हाँ जी मेरा तो यहां पर एस आ गया, ठीक है, पक्की बात है। तो ये काम मत करो, डायरेक्ट करना सीखो कि 27 में से अगर जब भी आपसे दाईं तरफ से पूछे या उल्टे, अगर ये भी कह सकता है विपरीत क्रम से, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तब भी क्या करेंगे, 27 में से घटाना है, क्योंकि हमेशा अपोजिट का सम भी 27 होता है, ठीक है, हाँ जी। तो 27 में से आप क्या करेंगे, 18 घटा दीजिए, 9 बचा, और 9 से फिर आपको बाईं ओर चलने थे एस, यानी कि 10 चलना था, तो 9 और 10 कितना हो गया, 19, 19 पर होता है आपका एस, पक्की बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है। इस प्रश्न को भी जल्दी से हल कर लेते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। बस पता होना चाहिए कि इधर से होता है बायां और इधर से होता है आपका दायां, ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है, बड़ा ही प्यार से समझाऊंगा, आ जाइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में फिर से इसने दाएं छोर की बात कर दी, दाएं छोर से कौन सा स्थान कहा, दाएं छोर से 14 स्थान, तो सीधा क्या करेंगे, अब तो याद हो गया होगा, 27 में से आप लोग क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर दीजिए 14 स्थान, तो कितने बचे भैया, 13 स्थान बचे। अब उसके क्या चलना है, अब उसके बाईं ओर चलना है, अब उसके क्या चलना है, बाईं ओर चलना है। अब एक बात बताओ, ये क्या चल रहा था, ये बाईं ओर ही आ रहा था और फिर बाईं ओर जाना है। अब भाई जेड से जब इधर को चल रहा था तो किधर आ रहा था, बाईं ओर आ रहा था, और फिर बाईं चल रहा है, यानी जहां पर भी आया होगा उसके फिर बाईं चलो, यानी कि जितने स्थान थे 13, उसमें से 7 स्थान जो दिए हैं उसको भी घटा दीजिए, तो 13 में से 7 गया, कितना बचा, यहां पर बचा 6 स्थान, और 6 पर होता है आपका एफ, तो राइट आंसर क्या आ गया, एफ आ गया। बोलो बातें क्लियर है सभी के, कुछ बच्चे टी बता रहे, कुछ टी बता रहे, कुछ टी बता रहे हैं, पर राइट आंसर तो मेरे दोस्त एफ होगा, राइट आंसर तो एफ होगा। भाई जो टी बता रहे हैं ना, उनके डाउट ना मन से ऐसे दफा कर दूंगा, कहते ना कि दफा हो दफा हो, हाँ जी, इस बच्चे की जिंदगी से दफा हो जा, तो भैया हर रोग को दफा कर दूंगा। देखो अब समझो, देखो ए बी सी डी, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहां से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ, चलिए जी एच आई जे के एल, समझना, एन ओ पी क्यू आर एस, जो टी बता रहे हैं उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आपने लिखा, आपको पता है इसने क्या कहा, इसने कहा दाईं छोर से 14 अक्षर। अब इधर से आपको क्या करना है, 14वां अक्षर गिनना है। अब इधर से क्या करना है, 14वां अक्षर गिनना है। अब इधर से काउंट करते आओ, काउंट करते रहो, तो आपको 14वां अक्षर मिल गया कि 14 अक्षर किधर से चले, हम इधर से चले, दाईं छोर से चले, हम दाईं छोर से चले, कितना अक्षर चले, दाईं ओर, हम बाईं ओर चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 14 अक्षर, तो 14 अक्षर चला तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सर एम मिला, और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 पर, पक्की बात है, हाँ जी। और इसने फिर क्या कहा, बाईं ओर, हमें पता है बायां होता है इधर। अब इस अक्षर पे जहां पर भी ये बैठा है, यहां से आपको बायां चलना है, यहां पर बायां किधर होगा, इधर बायां होता है, तो इसको इधर ही चलना है, और कितना चलना है, 7 चलना है। तो भाई अगर आप लोग क्या कर रहे हो, जो 13 7 कर रहे हो, जो 13 7 20 बता रहे हैं ना, तो भैया इसने दाईं ओर तो नहीं कहा, अगर वो दाया कहता, अगर यहां दाई कहता तो यहां से हमें पता है दाया उधर होता है, तो हमें इधर चलना था, हमें इधर चलना था, पर इसने क्या कहा, बाया कहा। यहां पर ध्यान से देखो, बाया लिख रहा है, यहां पर देखो, देखो भाई क्या लिख रहा है, यहाँ पे बाया लिख रहा है, ध्यान से देखो, बाया लिख रहा है, हाँ जी। तो यहां से बाय डायरेक्शन किधर होगी, इधर से आपका लेफ्ट हैंड किधर हो गया, इधर है, तो यहां से आपको इधर चलना है। तो अगर आपको इधर चलना है तो आपको पता है 13 से नीचे जा रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, और कितना चलना है, 7 चलना है, तो यहां से आप क्या चलोगे, 7 स्थान चलोगे। तो यहां से जब 7 स्थान काउंट करते चलोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, और इस 7 पर क्या आ गया, एफ आ गया, पक्की बात है, हाँ जी। तो राइट आंसर एफ आ गया। तो मैंने आपके क्या कहा था, इतना बड़ा क्यों करना है, इतना बड़ा क्यों करना है, बस मैंने सीधा तरीका बताया। पहले क्या करो, 27 में से दिया हुआ माइनस कर दो, 27 में से कितने दिए थे, 14 स्थान, 14 स्थान घटाओ, कितना बचा, 13 बचा, पक्की बात है, हाँ जी। अब जो 13 स्थान बचे हैं उससे अगली लाइन ने कहा था बाईं ओर, तो दाएं में क्या करते हैं प्लस, बाएं में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 13 में आपको क्या करेंगे, माइनस कर देना, 7 स्थान कितना बचा, 6, और 6 पर होता है आपका एफ। तो बताओ कैसा लगा कंसेप्ट, हाँ जी। तो आपको 2 लाइन में देखो, इतने से में आपको सवाल हो गया, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ABCD लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया, हाँ जी।
तरीके समझ में आ गया? हेलो 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 सभी को हेलो। चलिए ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए भाई आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, 10 की ओर बढ़ जाते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है? एसएससी के एग्जाम में भी आया था और एसबीआई पीओ के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, आई होगा, डी होगा, डब्ल्यू होगा, यू होगा या टी होगा। अब हमेशा याद रखना, अगर आपका बैंक का एग्जाम है तो 5 प्रश्न आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे, और आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, ठीक है, बिहार एसआई हो, हरियाणा पुलिस हो, एमपी एसआई हो या बिहार एसआई हो, ठीक है, उत्तराखंड की हो, यानी कोई सी भी जो आपकी वैकेंसी हो, उन सभी के एसएससी के यानी टोटल रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करें तो 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर आने लग गए हैं। चलिए सर हार्ड क्वेश्चन कराइए। चनवी जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको यहां पर एक बुक करा रहा हूं जिसका नाम है एशन बुक। आपने थंबनेल पे देखी थी, उस बुक को मैं पूरा करा रहा हूं जिसके एक एक प्रश्न करा रहे हैं और 75 प्रश्न हैं। कितने? 75। चलिएगा इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, आपका राइट आंसर ए, बी, सी या डी कौन सा होगा? प्लीज जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए प्लीज। आइए प्रश्न को करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर, तो इसने क्या कहा? दायां। हमें पता है इधर से होता है बायां, समझना, इधर से होता है बायां और इधर से होता है हमारा दायां। ठीक है, तो भैया हमें टॉप लेवल तक जाना है पर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो इसने सबसे पहले दायां कहा। जब भी दाएं से बात कहे या विपरीत कहे तो क्या करते हैं? 27 में से घटाते हैं। हाँ जी, तो 27 में से घटाना है कितना स्थान? दाईं ओर से छठा अक्षर होगा, तो दाईं ओर से क्या होगा? छठा अक्षर होगा। भाई एक एक बात पर ध्यान देना है, समझना भाई। हाँ जी, इसने कहा दाईं ओर से छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाएं से, आपका दाईं, यानी कि अब हम जहां खड़े हैं वो क्या है? उधर से दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर, यानी कि अगर मैं दाईं ओर से गिनूं, इसने कहा अगर मैं दाईं ओर से गिनूं तो 12वां अक्षर होगा। तो 12वां अक्षर अगर हमें दाईं ओर से गिनना है तो पता चलना चाहिए कौन सा अक्षर है। यानी कि अगर ए से लेकर जेड तक की सीरीज है और दाईं अक्षर से 12 स्थान पीछे अगर हम करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम किस संख्या पे खड़े हैं। हाँ जी, तो भैया 27 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा सर? 15, यानी कि हम ओ पर बैठे हैं। ओ होता है 15 पर, ओ होता है 15 पर, यानी कि हम 15 पर बैठे हैं। पक्की बात है? हाँ जी। इसने कहा वहां से दाईं ओर चलना है छठा अक्षर, वहां से दाईं ओर क्या चलना है? छठा अक्षर चलना है। बता दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। तो एक बात बताओ, तुम क्या हो? दाईं ओर से बैठे हो, यानी कि ओ पर बैठे हो। अब ओ के तुम्हें दाईं ओर कितना चलना है? छठा अक्षर चलना है। ठीक है, अब बताओ दाया किधर होता है? हमें पता है दाया उधर होता है, इधर होता है बायां, तो दाया चलोगे, इस स्थान से दाया चलना है। तो यानी कि इसमें क्या कर दोगे आप? 6 स्थान ऐड कर दो, तो 15 थे और 15 में क्या कर दो? 15 स्थान तो थे ही ये, चलो, और 15 में 6 ऐड कर दो। 15 6 कितना होता है? 21 और 21 पर होता है आपका यू। तो राइट आंसर यू आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा कंसेप्ट? समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? हाँ जी। तो आप एक्स मत मानो, जो एक्स मान के भी करते हैं बहुत से बच्चे, तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट सीख लो भाई। हमें पता है सेकंड लाइन ने सीधा कह दी कि आपके दाईं, जहां पर आप खड़े हो, जो कि यहां पर जो की बात आ गई ना। हाँ जी, तो जो कि आपके दाईं ओर, तो हमें पता है दाईं ओर से निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा लेफ्ट से, हमें याद रखना, हमेशा दाईं ओर से निकालने के लिए और हमेशा बाईं ओर से निकालने के लिए हमें सीधा कंसेप्ट पता है कि जब भी दाएं से कहे 27 में से माइनस करो, कितने करने हैं? दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर आ रहा है। हाँ जी, 12 घटा दो, कितने बचे? 15 अक्षर। हाँ जी, और यहां पर आप जहां 15वें अक्षर पर हो वहां से क्या चलना है? दायां चलना है। तो अब इस स्थान पे आपको पता है दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, पर चलना क्या है? दायां, यानी आगे चलना है। तो आगे चलना है तो ऐड कर दो 6 स्थान। हाँ जी, 15 6 21 और 21 पर होता है आपका यू। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट? मजा आ गया? चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है आप सभी का? प्रश्न नंबर है 11। और मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा, आज हमारे 1 मिलियन होने वाले हैं। प्लीज दोस्तों आप सभी जल्दी से बस सपोर्ट करें। आप सभी के सपोर्ट के बिना ही हमारे, आपका इतना प्यार रहा कि 1 मिलियन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, आप सभी का धन्यवाद। तो कुछ बच्चे और बचे हुए हैं मिलियन होने में, तो प्लीज 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 आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे 1 मिलियन हो जाए। ठीक है, 1 मिलियन हो जाए तो 400 कुछ सब्सक्राइबर रह रहे हैं, 400 प्लस कुछ सब्सक्राइबर रह रहे हैं। तो जो भी 400 बच्चे, हमारे पास अभी 1500 बच्चे लाइव हैं, 1500 में से अगर 200 बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज मेरी ही क्लास में अगर 1 मिलियन हो गए तो मुझे भी सर एक क्या करेंगे, मुझे भी गिफ्ट मिल जाएगा आप सर की तरफ से भी, और आप सभी का प्यार तो हमारे साथ है ही। ठीक है, तो प्लीज मेरी ही क्लास में 1 मिलियन होने चाहिए, 1 मिलियन होने चाहिए। ठीक है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जाए, अपने दोस्तों का फोन लेके कराइए। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन
अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। आप लोग सोचेंगे सर इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना बड़ा कर दिया है क्या। इसने तो ये कहा सर अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम अक्षर कहा, फिर अंतिम का पहला कहा, फिर उसके बाया कहा, फिर 10वां अक्षर दिया, फिर उसके दाईं ओर 8वां अक्षर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। कोई बात नहीं, इजी करना हमारे पास आता है तो इजी तरीका बनाएंगे। यू होगा राइट होगा, डब्ल्यू राइट होगा, वी होगा, एक्स होगा या वी होगा। प्लीज 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 जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिए। कविता, राहुल देव, मुकेश, चलिए भाई बलवीर जी प्लीज यार सपोर्ट कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सपोर्ट कर दीजिए। और आप सभी के लिए सच में हम मेहनत कर रहे हैं, ये बात मैं गारंटी से दावा भी कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है ये चल रही है आपकी कौन सी बुक, ये चल रही है आपकी एशियन बुक, ये चल रही है आप सभी की एशियन बुक। आपको पता है एशियन बुक मैं मालवीय क्लासेस पे पढ़ा रहा हूं, और जो लूशन बुक है LUCENT, ठीक है ना, जो आपकी लूशन बुक है, जो आपकी लूशन रीजनिंग बुक है वो मैं पढ़ा रहा हूं रीजनिंग बाबा पे। रीजनिंग बाबा पे रोजाना वहां पे 9:15 पर क्लास चलती है। अभी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो इसलिए वहां पर नहीं ले पा रहा हूं। जैसे यहां खत्म होगी तुरंत वहां पर स्टार्ट कर दूंगा, पर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ओके आ जाइएगा, आंसर बता रहे हैं भाई, तो वी होगा, एक्स, वी, यू या डब्ल्यू। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए प्लीज प्लीज कमेंट कर दीजिए। हाँ जी प्लीज आइएगा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। आइए इस प्रश्न की ओर बढ़ देते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। आप लोग कैसे करते हैं पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपका जो तरीका होगा पहले उसको बताऊंगा और फिर अपना तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा आप लोग क्या करेंगे, पहले ABCD लिखेंगे, ए से लेकर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप पहले क्या करते हैं, आप लोग पहले सबसे पहले ABCD लिखते हैं ए से लेकर जेड तक। फिर आप क्या करते हैं, आपने देखा अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम, लेकिन इसने कहा जो अंतिम अक्षर है, अंतिम तो ठीक है, अंतिम से पहला अक्षर, यानी अंतिम क्या होता है जेड, पर अंतिम को छोड़ दो, अंतिम से पहला अक्षर क्या बचा, वाई बचा। हाँ जी चलिए, अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर। अब हमें पता है बायां होता है इधर, समझना, और दायां होता है इधर, दायां होता है इधर। हाँ जी, पर इसने क्या कहा, वाई से क्या करना है, वाई से आपको पूछा है, वाई से, वाई अक्षर के बाईं ओर, जो आपका अंतिम से पहला अक्षर है उसके बाईं ओर 10वां अक्षर। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप 10 अक्षर ऐसे चलोगे। ये बाईं ओर दे रखा है, यहां पर देखो बाईं ओर दे रखा है, देख लो भाई इसको ध्यान से, बाईं ओर दे रखा है। हाँ जी, तो यहां से आप क्या करोगे, 10 अक्षर चलोगे। तो वाई कितने पर होता है, 25 पर होता है, ठीक है। y कितने पर होता है, 25 पर। आप क्या करोगे, 10 स्थान चलोगे, तो 10 स्थान माइनस करोगे। हाँ जी, तो कितने करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आ गया आपका, बचा क्या भैया, ओ बचा भाई, क्या बचा आपका, ये बचा ना, ओ बचा, 15 पर आ गए आप। हाँ जी, तो भैया यहाँ पर आप ओ पर आ गए। ओ होता है कितने पर, ओ होता है 15 पर। हाँ जी, यानी हम बाईं ओर चले और हमारा क्या आ गया, बाईं ओर हम जब 10 स्थान चले तो हमारा ओ आ गया। हाँ जी, फिर इसने क्या कहा, फिर इसने कहा कि बाईं ओर 10 अक्षर के दाईं। अब यहां पर आ गए, अब यहां से चलना है दाईं ओर। अब यहां से दायां क्या होता है भाई, यहां से हमें क्या चलना है, दाईं ओर चलना है। 15 स्थान पर, यहां पर ओ पर आ गए 15 स्थान। अब यहां से दाईं ओर चलना है 8 स्थान, दायां होता है इधर, तो यहां से फिर से क्या चलना है, 8 स्थान ऐड करो। 8 करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर क्या आया आपका, 8 पर क्या आया आप सभी का, डब्ल्यू आ गया। हाँ जी, और डब्ल्यू होता है 23 पर, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रश्न करते हैं, बिल्कुल आप लोग यही फॉलो करते हैं, पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, ठीक है ना, डब्ल्यू आ गया। पर ऐसा क्यों करना है भाई, एक बात बताओ, हमें क्या करना है, ABCD लिखोगे, फिर उसके एक अक्षर पहले लोगे, फिर वहां से 10 स्थान ऐसे घटोगे, 1 2 3 4 ऐसे 10 माइनस करोगे, फिर इधर से एक एक करके ऐड करोगे। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। देखो भाई, हमें पता है इस प्रश्न ने क्या कहा है, इस प्रश्न ने सबसे पहले का अंतिम नहीं, अंतिम से पहले। अंतिम से पहले क्या होता है, वाई होता है। वाई कितने पर होता है, सबको पता है सर, वाई होता है 25 पर। आपको पता है वाई कितने पर होता है, 25 पर होता है, पक्की बात है। हाँ जी, इसने कहा उस वाई अक्षर, उससे जो आपको अंतिम से पहला अक्षर है उसके बाईं ओर 10 चलना है। अब देखो अंतिम अक्षर ये वाई इधर है और यहां से बायां चलना है, बायां होता है इधर, तो जब इसको उल्टा चलोगे तो माइनस ही तो कर रहे हो भाई, 25 से माइनस कर रहे हो, तो मैंने क्या कहा 25 से आपको माइनस करना है, तो कितने चलना है, पहले इसने क्या कहा बाईं ओर 10 चलना है, तो 25 में से 10 घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 15 बचेगा या नहीं बचेगा भाई। 25 में से 10 गए 15, और देखो आप माइनस कर रहे थे तो ओ पे आ रहा था, ओ 15 पर होता है, पक्की बात है। हाँ जी, 15 स्थान
फिर इसने क्या कहा, वहां से क्या चलना है, दाईं ओर चलना है। अब दायां चलो, दायां होता है इधर, तो आप यहां पर बैठे हो, यहां पर इस स्थान पे बैठे हो मान लीजिए। अब यहां से आपको कह रहा है कि दाईं ओर चलो, तो दायां यहां से किधर होगा, इधर, और बायां होता है इधर। तो भैया इधर चलना है, इधर दायां कहा तो दायां आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो प्लस करो, कितने स्थान कहा, 8, तो 8 स्थान ऐड कर दीजिए। पक्की बात। 15 8 कितना होता है, 23 होता है, 23 पर होता है W, तो राइट आंसर W तब भी आ रहा था, W अब भी आएगा। ठीक है भैया, पर तरीका क्या था, इतना बड़ा ना करके आप सिंपल तरीके में इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, आगाज होगा है, जो भी होगा जबरदस्त और लाजवाब होगा। क्या बात है मेरे दोस्त, जल्दी से आंसर करते रहें, आंसर करते रहें। ठीक है, कुछ बच्चे और बचे हुए हैं, आज मिलियन होगा मेरे दोस्त, आज मिलियन की पार्टी होगी आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए भाई गेमिंग भाई ऐसे मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ना, अब की बार ऐसी कमेंट मत करना। ठीक है, जो भाई फालतू कमेंट कर रहे हैं भाई चुपचाप खुद ही बैठ जाओ यार, ऐसी गंदी कमेंट होगी क्लास में तो मजा नहीं आएगा, मुझे भी सच बता रहा हूं, मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ए से लेकर जेड की श्रृंखला में के दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यूपीएसआई 2010 में आपका एग्जाम में आया हुआ है, कैसे करेंगे इस प्रश्न को सोल्व। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, सभी के W आ रहे हैं, सभी के W आ रहे हैं। चलिए हाँ, चलिए आ जाइएगा, इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए से लेकर जेड की श्रृंखला यानी कि जो अल्फाबेट होता है उसके सही क्रम में इसने क्या कहा, के दाईं ओर, के दाईं ओर तीसरे अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न को भी आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं, बस आप लोग कमेंट कर दीजिए, एक प्यारी सी अच्छी सी कमेंट करना है आप सभी को, प्लीज जल्दी से एक प्यारी सी अच्छी सी कमेंट करना है जल्दी से। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि अक्षरों की प्लेस वैल्यू को याद करने का एक अच्छा तरीका बता दीजिए। मेरे दोस्त जिसने मेरी क्लास शुरू से देखी है वो याद कर लेगा, जिसको अभी जो जुड़े हैं वो शुरू से क्लास देख लेंगे, तो शुरू से लेकर एंड तक की जिसने क्लास देख ली, गारंटी से दावा करना दोबारा कभी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस टॉपिक में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है भैया, हाँ जी आइएगा, इस प्रश्न को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से आ जाइएगा, मजा आने वाला है इस प्रश्न में। ठीक है भाई, सभी जुड़े और अच्छे से तैयारी करें। तो आपके पास ऑप्शन थे जे, एन था, के था और आई था, तो इस प्रश्न का आंसर चाहिए मुझको जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, सभी के कमेंट आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, सभी की कमेंट आ जानी चाहिए। ठीक है, चलेगा, प्लीज 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 सभी के आंसर आ जाने चाहिए। सर क्लास डेली होता है, बिल्कुल क्लास तो डेली होता है मेरे दोस्त, क्लास तो डेली होता है। ठीक है, अभी तक आज मैंने देखो तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में अभी तक मैंने क्या किया, टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं किया। आज तो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं किया, या हो चुका है टेलीग्राम पे, हो चुका है शायद, या हो गया नहीं हुआ है, हो गया। ठीक है, आज हो गया भाई, हो गया। चलिए भाई, तो आइए इस प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसने कहा ए से लेकर जेड की जो सीरीज थी, हमें सबसे पहले याद रखना है कि बायां किधर होता है। सर बाएं दिशा होती है इधर से, हाँ जी। हमें पता है दाएं दिशा होती है इधर से, इतनी बातें क्लियर हैं, हाँ जी। तो ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड, इतनी बातें क्लियर हैं, हाँ जी। अब इस प्रश्न को देखिएगा और एक एक इसकी लाइन को इतने अच्छे से कवर कर पाएंगे। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, मेरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, इसने कहा ए से जेड की जो श्रृंखला होगी, के दाएं से तीसरा, समझना, के दाएं से तीसरा, आप लोग थोड़ी देर पढ़ोगे ना तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे। एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग, सर स्पीड बताओ, बिल्कुल स्पीड से करा दूंगा। अगर आप रोजाना पढ़ रहे हो ना तो याद एक बात रखना, सुबह जब आपको पता है 7:30 बजे क्लास चल जाती है तो 7:30 बजे आ जाया करें, उससे 5 मिनट पहले। और पूरी क्लास अगर आप नहीं देखते हो ना तो आप अपना लॉस कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूं। एक एक प्रश्न को अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन बुक पढ़ने का तुम्हें क्या फायदा। ठीक है, तो एक एक चीजों के नोट्स बना लो मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, बुक रोजाना हो रही है। चलिए, तो के होगा, अब मुझे पता है ए से लेकर जो जेड की सीरीज होगी, मैं लिख भी देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लिख लो चाहे। देखो ए से लिखना स्टार्ट कर लो, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या कह रहे हो सर, एबीसीडी बहुत दिन में याद कर रहे हैं, जब बचपन में पढ़ते थे तब सीखते थे। हाँ ये तो बात है, आप तभी सीखते थे, अब तो भूल भी गए होंगे बहुत से। चलो, के कहाँ होता है, इसने कहा ए से जेड की श्रृंखला में जो के है, के कहाँ पर है एक बार देखना मेरे दोस्त। के आपका इसमें कहाँ दिख रहा है, सर के हमें ये दिख गया,
के यहाँ पर दिख गया और के होता है सर हमारा 11 पर। इतनी बातें क्लियर है। के क्या होता है 11 पर, सबको पता है, बोलो इतनी बातें क्लियर है। हाँ जी, इसने क्या कहा के क्या कहा, इसने कहा के दाईं ओर। अब बताओ के का बायां क्या होगा, देखो के अगर बायां करे, देखो बायां इधर लिख रहा है, दायां उधर बता रखा है, तो के का अगर दायां कहे तो इधर चलना है और बायां कहे तो इधर चलना है। हाँ जी, इसने क्या कहा के दाएं से तीसरा, जो के है के दाएं, ध्यान समझना, के जो है उसके दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, पक्की बात है। तो यहां से तीसरा अक्षर लगाओ, कौन सा होगा भैया, आ जाओ देखो 1 2 3, तो 3 पर क्या आ गया, यानी कि इसके 3 अक्षर आगे चले तो कितना हो गया, यहां पर 3 अक्षर आगे चले तो कितना हो गया, एन आ गया, एन होता है 14 पर। इतनी बातें क्लियर है, बताओ इतनी बातें क्लियर है। हाँ जी, इसने आगे क्या कहा, बाएं क्या, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं। अब यहां से जो हम एन पर आ गए, हाँ जी, अब इसके बाएं चलना। अब यहां से बायां देखो क्या होगा, बायां होता है इधर होता है, हाँ जी, तो इधर से बायां चल दो। अब इधर से क्या कर दो, बायां चल दो। तो भैया बाएं कितना चलना है, 5 चलना है, बायां कितना चलना है, 5 चलना है। तो आप यहां से क्या कर दो, बाएं चल दो, 5 चल दो। तो 13 में से डायरेक्ट 5 घटा दो, ऐसे भी तो कर सकते हो भाई, डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। हाँ जी यार, ये कितने पर, 14 पर है। अब इधर से क्या करना है, बाईं ओर चलना है, यानी कि माइनस करना है, कितने चलना है भैया, बाईं ओर 5 चलना है। तो भैया 14 में से आप 5 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 9 पर होता है आई नो बोलते हैं ना। हाँ जी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर जब आप चलोगे ना 5 अक्षर, तो आपका क्या जाएगा, तो आपका 9 आ जाएगा। पक्की बात है, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो इस बात को। ठीक है, चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। समझ में आ गया, बोलो हाँ जी बिल्कुल, सभी को समझ में आ गया है। चलिए सर बुक कौन सी है, आपकी एशियन बुक है ये। यहां तक हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया। चलिए, तो यहां तक आपने कर लिया है, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आप सभी को ये तरीका अच्छा लगता है, चलो आ जाओ। देखो जेड से ए की श्रृंखला, यानी कि इसने विपरीत कर दिया, इसने ए से लेकर जेड को नहीं कहा, इसने कहा जेड से ए को चलना है। अब जेड से ए की श्रृंखला बता दी है, चलो जी, यानी कि विपरीत क्रम में आपको क्या करना है, हमें पता है इधर से होता है आपका बायां और इधर से होता है आपका दायां। आ जाओ अब स्पीड से कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, इसने कहा जेड से ए की श्रृंखला में जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर, तो आप एबीसीडी लिखोगे, पहले ए से लेकर लिखना स्टार्ट करो, ए से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। लिखो भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आ जाओ भैया, ए बी सी डी लिखी हुई है। हाँ जी, इसने क्या कहा, जो जे के बाईं ओर, जे कहाँ है, पहले देखो जे कहाँ पर है, जे सर आपका ये लिखा हुआ है ना, जे अक्षर आपका ये लिखा हुआ है। चलो जी, जे तो ये हो गया। हाँ जी, इसने कहा जे के बाईं ओर, कौन सा कहा, जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर। तो पहले जे था, अब आपको पता है इसने सबसे पहले कहा जे के बाईं ओर, जे का बाया क्या, अगर मैं देखूं तो जे का अगर दायां कहे तो इधर चलो और बाया करे तो इधर चलो। इसने क्या कहा, हमने कहा जे के बाईं ओर, तो जे का बाया चलना है, बाया होता है इधर, बाया होता है किधर, बाया होता है सर इधर। तो जे के बाईं इधर चलो, चलो भैया जे के बाईं इधर चलो। कितना चलना है भैया, इसने कहा जे के बाईं कितना चलना है, 3 चलना है। तो जे के बाईं 3 चलना भाई, जे के बाईं 3 चलो। देखते हैं क्या था, जे देखो यहाँ पर था, जे कहाँ पर, ध्यान से देखो भाई, जे ये रहा। हमें चलना है किधर चलना है, अच्छा इसने कहा जेड से ए की सीरीज चलनी है, मैंने ए से जेड लिख दिया, तो जेड से ए लिख लो, जेड से ए लिख लो, क्या जा रहा है, जेड से ए लिख दो। लो देखो जेड ये रहा, अब क्या लिखना है, जेड से ए, तो जेड इधर से ए बी सी डी लिखना स्टार्ट कर लो। तो आ जाओ, इधर से लिखना, उल्टा लिखना स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लो जी, इसने कहा जेड से ए की श्रृंखला बनानी है, तो मैंने जेड से ए की तरफ लिख दिया। पक्की बात है। हाँ जी, इसने कहा जो जे था, मैंने कहा ये रहा जे। लो जी, मैंने कहा सर जे की बात कर रहा है, जे हो गया, ये रहा। अब इसने क्या कहा, आपको पता है इधर से होता है क्या, बाई डायरेक्शन। हाँ जी, और इधर से क्या होती है, इधर से होती है सर दाई डायरेक्शन। पक्की बात है। हाँ जी, अब एक बात बताओ, इसने कहा जे के बाईं ओर 3 चलना है, तो जे के इधर से 3 चलो, तो 3 चलना है, 1 2 3, तो 3 इधर क्या आ गया, एम आ गया। हाँ जी, एम होता है 13 पर। पक्की बात है। अब इसने क्या कहा, बाई ओर क्या चलना है, तीसरे अक्षर के दाई। अब क्या चलना है, दाई ओर चलना है। अब यहां से आपको पता है दायां होता है इधर, तो दाई ओर कितना चलना है, 5 चलना है। तो ये 13 होता है, तो 13 + 5, तो 13 5 कितना हो गया, 13 5 होता है 18, और 18 पर क्या होता है, 18 पर सर आपका आर होता है। ठीक है, 18 पर सर क्या होता है, आपका आर होता है। पर यहाँ पर आपको प्लस करोगे तो ऐसे आर आएगा, पर ये तब पति कब फॉलो होगा, ये जब होगा जब ए से जेड की सीरीज होगी। ये आपका जब फॉलो होगा, जब क्या होगा, ए से जेड की। पर यहाँ जेड से ए की सीरीज है, तो आपको यहां पर आ गए, कहां पर आ गए, 13 पर आ गए, आपको 5 स्थान चलना है। क्या चलना है, 5 स्थान। तो चलो भैया
1 2 3 4 5, तो 5 पर क्या आ गया, एच आ गया, एच होता है 8 पर। राइट आंसर एच आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लो इस बात को, नोट कर लीजिए इस बात को, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल, 7 वाले बिल्कुल राइट है, एच वाले बिल्कुल राइट है, तो समझ में आ गया आप सभी को कैसे करना था, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी के राइट आ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने आ चुका है। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, आपको पता है इसने जेड से ए भी बोल दिया, विपरीत क्रम भी बोल दिया है, और उससे पहले क्या बोलता था, उससे पहले क्या बोलता था कि दाईं ओर से गिनने पर, ठीक है ना। तो आपको पता चला दाईं ओर से गिनने को यानी जेड से चलने को क्या क्या बोल सकता है, जेड से ए की सीरीज, विपरीत क्रम, या दाईं ओर से चलने पर ऐसे बोल सकता है, ठीक है भाई। तो फिर इसने विपरीत कह दिया, तो फिर आपको क्या करना है, जेड से चलना है, जेड से यानी कि उल्टा लिखना है, तो क्या करेंगे, हमें ए इधर लिखना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज हमारे 1 मिलियन होने चाहिए, तो प्लीज मेरी क्लास के अंदर अंदर आपको पूरे 1 मिलियन कराने हैं, तो प्लीज सपोर्ट चाहिए आप सभी से, हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है। और आपके कमल सर आप सभी के सामने अभी आने भी वाले हैं, ठीक है। चले भाई आइएगा, अब इस प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, आ जाइए सर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर, बायां क्या होता है, मैंने कहा इधर से काउंट करोगे तो दाएं डायरेक्शन होती है, इधर से काउंट करोगे तो आपकी किधर होती है, दाएं डायरेक्शन होती है। चलिए, और इधर से काउंट करें तो आपकी बाईं होती है, हाँ जी, इधर से लेफ्ट और इधर से राइट। अब देखो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कैसे करेंगे कवर, हाँ जी। एक बात बताओ यार, इसने कहा विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर, तो क्या कहा इसने, तो प्रश्न ने कहा है बाएं से 12वां अक्षर। हमें पता है अगर इधर से हम क्या करेंगे, जेड की तरफ से, देखो दाया, इसने क्या कहा, सबसे पहले बायां कहा, बायां होता है इधर, तो इधर से आपको क्या करना है, 12वां अक्षर गिनना है, तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एक एक हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, नहीं, मैंने कहा जब भी आपको जेड की तरफ से यानी दाईं ओर या कहे या जेड की तरफ से, तो क्या करना है, 27 में से घटा दो, 27 में से 12 घटाना, कितने बचेंगे, 15, और हमें पता है 15 पर होता है ओ, तो पक्की बात है, मैंने तो डायरेक्ट इसलिए यहां पर सीधा ओ पर ही लाइन खींच दी, पक्की बात है ना, समझ में आ गया। तो जब भी जेड की तरफ से कोई भी नंबर दे, उसकी सही नंबर, सही आपकी प्लेस वैल्यू यानी कि कौन सी है, तो पता करने के लिए सीधा 27 में से माइनस कर दो, 27 में से आपने 12 माइनस किया, आपका आ गया 15, 15 पर होता है ओ। आगे देखिएगा, यहां से कहा इसने 12वें अक्षर पे के दाईं ओर, अब यहां से चलना है उसके दाईं ओर। अब ये जहां पर भी स्थित है, अब ये जहां पर भी स्थित है, इसने क्या कहा, उसके चलना है दाईं ओर। अब हमें पता है वो बैठा है यहां पर, हमें पता है इधर चले तो बाई डायरेक्शन और इधर चले तो दाईं ओर, यानी कि अब बायां चलना है दायां। क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन ने कहा 12वें अक्षर के चलना है दाईं ओर, यानी जहां पर वो बैठा है उसके दायां चलना है। यहां का दायां किधर होगा, इधर, देखो दायां है तो इसका दायां इधर, तो कितना चलना है, इसके इधर 7 चलना है, इसके इधर कितना चलना है, 7 चलना है। कितना चलना है मेरे दोस्त, 7 चलना है, तो 7 चल दोगे, अरे यार क्यों नहीं चलेंगे, तो आप क्या करो 15 में से 7 घटा देना, 15 में से 7 घटा दो भाई, जब इधर चलने एक ही तरफ तो एक ही तरफ माइनस कर दो, तो आप इसको क्या करेंगे, आप चल दो, कितना चलना है 7, 7 लिख रहा है ना, हाँ जी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या आ गया, एच आ गया, तो आपका राइट आंसर एच आ गया। देखो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। या आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो अब देखो हमें पता है क्या चलना है, हमें उल्टे क्रम में जब भी कहे तो 27 में से माइनस कर दो। इसने कहा सबसे पहले 12 चलना है, तो 27 में से 12, देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जल्दी से, 27 में से 12 गया, बचा 15। अब हमें 15 से भी क्या करना है, दाईं ओर चलना है। हमें पता है दाईं ओर क्या है, अब ए है यानी कि छोटी संख्या तो माइनस हो रहा होगा, और कितना चलना है, 7 चलना है दाईं ओर। तो 15 में से आप क्या कर दो, अब 15 में से आप लोग क्या करेंगे, 15 में से 7 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 8, पक्की बात, और 8 पर होता है आपका एच। तो कितना मजेदार था, हाँ जी मजेदार था, दमदार था, कतई जहर था। चलिए भाई समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए स्पीड बढ़ाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 4वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस प्रश्न को भी कर सकते हैं आपके कमल सर आप सभी के सामने आ रहे हैं, तो उनका स्वागत कीजिए। आइए सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सभी को एक बार सभी लोग हेलो बोल दीजिए, हेलो बोल दीजिए प्यारे साथियों। एक बार देखिए, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो मेरी तो तबीयत ख़राब है, खैर मैं तो आज क्लास नहीं ले रहा। कल मेरी क्लास बीच में बंद करनी पड़ी, गला बिल्कुल रुंध सा गया था मेरा, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि प्यारे साथियों, मालवीय क्लासेस का परिवार 1 मिलियन की ओर पहुँचने वाला है। आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा 9,98,000, 9 लाख, किसी स्क्रीन पे 9,99,000 अपडेट हो गया है, किसी पर अभी तक 9,98,000 आ रहा है। अभी यूट्यूब अपडेट कर रहा है, तो लगभग अभी 1000 सब्सक्राइबर, 800 सब्सक्राइबर की कमी है ना, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा टाइम लेता है अपडेट करने में। तो आप सभी इतने सारे बच्चे हैं, आप प्रयास कीजिए कि आप लोग वीडियोस को शेयर करें, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि सर ये मालवीय क्लासेस चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है, ताकि आज हम 1 मिलियन पहुंच जाए। और आज ही क्यों, विकास सर की क्लास में गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, हेलो 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 भाई, सभी को धन्यवाद। तो बच्चों, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, माइक पास में करके। और मैं अभी सो के उठा हूँ मैं अभी सो के भी उठा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी। अब मैं फिर जाके सो जाऊँगा। मैं अभी सो के उठा हूँ और फिर जाकर सो जाऊँगा। आप पढ़े विकास सर से अच्छे से। बस मैं यही कहने आया था बच्चों को कि यार बच्चों, एक बार शेयर कर देते आप लोग थोड़ा सा। देखो एफर्ट तो आपको भी लगाना पड़ेगा, हमने कभी एफर्ट में कमी नहीं की है आपके लिए। जो क्लास आपने चाही वो क्लास दी, जिस अध्यापक से आपने पढ़ना चाहा उसे पढ़ाया। आपने कहा सर ये अध्यापक अच्छे नहीं है, उन्हें हटा भी दिया। जैसा आपने चाहा वैसा किया है। आज हम चाहते हैं कि आज 1 मिलियन हो जाए, अपने 1 मिलियन हो जाए एक बार। जब 1 मिलियन हो जाए तो इसका सेलिब्रेशन करेंगे 12 बजे दोपहर 12 बजे लाइव आऊँगा, फिर 1 मिलियन के बारे में बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। दोपहर 12 बजे विकास सर। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आज हम 1 मिलियन तक पहुंच जाए। और विकास सर के पढ़ाने में आप देख रहे हैं भी विकास सर बहुत उत्साह से, उमंग से पढ़ा रहे थे, बीच में डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए? क्योंकि आप लोग पढ़ते कम, बातें ज़्यादा करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए तो सही। विकास सर कमरा हिला देंगे, मेरठ को हिला देंगे, इतनी आवाज़ है विकास सर में, इतना साहस है। तो आप पढ़िए अच्छे से, मेहनत कीजिए और हमारे उत्साह में कमी नहीं आएगी। मैं चलूँगा। नमस्कार, जय माता दी। पढ़िए आप। चलिए तो प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। हमारा चल रहा था प्रश्न नंबर 15। अब इस प्रश्न को कैसे आप कर सकते हैं, आइएगा। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला की बात की है, इसका मतलब ए से जेड तक की सीरीज की यहां पर बात की गई है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, इसने क्या कहा, ए से जेड तो अंग्रेजी वर्णमाला होगी, पर उस वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया गया, यानी कि जेड से ए की चर्चा यहां पर की जा रही है। हाँ जी, अगर इसको क्या कहा, जेड से ए की तरफ लिखा जाए तो आप क्या कहोगे, जेड से सर लिखना स्टार्ट करते हैं ए तक, ऐसे करेंगे। हाँ जी, तो आप लोग लिख लीजिएगा, वरना मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आइएगा। तो लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, या शॉर्ट तरीके से करा लूं। एक बात बताओ जल्दी से, शॉर्ट तरीके से करना चाहते हो या ऐसे करना चाहते हो, जल्दी बता दो। मैं शॉर्ट तरीके से कराने जा रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, आ जाइएगा। देखो शॉर्ट तरीके से कराने जा रहा हूं। हमें पता है इसने अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कह दिया, इस वर्णमाला को विपरीत क्रम में कह दिया लिखने को, यानी कि ए से जेड को नहीं लिखना है, ए से जेड की तरफ नहीं लिखना है, इसने कह दिया विपरीत, यानी जेड से ए की तरफ लिखना है। पक्की बात है सर। अब हमें पता है इधर से होता है सर बायां हाथ, ठीक है ना, इधर से होता है लेफ्ट हैंड और इधर से होता है सर दाया, यानी कि राइट हैंड। इतनी बात कंफर्म है? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, इसने क्या कहा कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर,
बाएं से 15, अब बायां होता है इधर, इधर से 15 अक्षर गिनना है। तो मुझे पता है जब भी बाएं से कहे, जब भी आपसे क्या पूछे, अब देखो बाएं की तरफ यानी बाएं की तरफ तो होता है जेड, और मुझे आपको पहले ही मैंने आपसे बता रखा कि जब भी जेड की तरफ से किसी नंबर को कहे तो 27 में से घटा दो। तो भैया 27 में से कितने के नंबर घटाओगे, जितने कहे। इसने कहा तो बाईं ओर से 15वां स्थान, तो 15वां स्थान घटा दीजिए, 27 में से 15 गए, कितने बचे भैया, 12 बचे। और 12 पर क्या होता है, एल, कहते हैं ना तेरे 12 बजा दूंगा, तो एल 12 याद है ना। हाँ जी ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर हैं, बता दो भैया। हाँ जी, अब एक बात बताओ, अब यहां से यहां तक तो हो गया, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर, अब 15वें अक्षर पे आ गए। हाँ जी, अब उसके क्या चलना है, दाईं ओर चलना है। अब 15वां अक्षर यहां पर है, अब यहां से चलना है दाईं ओर। दाया इधर होता है या इधर होता है भैया, इधर होता है बाया और इधर होता है दाया। क्वेश्चन ने क्या कहा, 15वें अक्षर के क्या चलना है, दाईं ओर चलना है। अब 15वें का दाया किधर होगा, दाया होगा उधर, यानी इधर क्या होगा, इधर जेड है, इधर क्या है जेड है, और इधर क्या है ए है। तो ए की तरफ चल रहे हो यानी कि माइनस कर रहे हो। हाँ जी, तो भैया कितना चलना है, दाईं ओर चलना है, 4 अक्षर चलना है। तो 12 में से 4 घटा दो, तो 12 में से क्या कर दोगे, 12 में से आप लोग 4 माइनस कर दीजिए। 12 में से 4 गया, 8 बचा। कितना बचा भैया, 8 बचा या नहीं बचा, ध्यान से समझना। और 8 पर क्या होता है भैया, एच होता है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या आ गया, एच आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। इस बात को नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को नोट करें, एच आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। बस 1 मिनट कहीं नहीं जाना है, आज आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं कवर। 1 मिनट रुक जाइए, बैटरी चेंज होने में 1 मिनट लगेगी, बस रुक जाइए, बस वेट छोटा सा। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। चलिए लीजिए, बैटरी भी चेंज हो गई है, जल्दी से आप लोग भी जल्दी से एक बार यार शेयर कर दो अपने दोस्तों तक भी, आज 1 मिलियन करा दो, प्लीज सपोर्ट कर दो यार। जब 1 मिलियन बच्चों ने विश्वास करने वाले हैं भाई, एक बात बताओ, कुछ यानी कि कुछ बच्चों की वजह से 1 मिलियन नहीं हुए, इसका मतलब तो यही बात है भाई, आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें। तो 1 मिलियन यानी कि हमें पता है 9 लाख प्लस बच्चों का यकीन तो हमने ले लिया है, ठीक है, हासिल कर लिया है। पर आप भी तो अपना यकीन दिखा दो मेरे दोस्त। हाँ, आपके बिना क्या है, आ जाओ। अब तो ये वाला राइट हो गया, इस तरीके को कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दो एक बार, तरीके में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, तो भैया सीधा आप लोग एक ही काम करना। किसने क्या कहा, विपरीत क्रम में पहले क्या कहा, बाईं ओर चलना है 15। तो मुझे पता है जब भी आप जेड की तरफ से कहे 27 में से आप उतने स्थान घटा दो, जितने कहे 27 में से 15 गए, 12 बचे, और फिर दाएं चलना है, यहां से फिर दाएं चलना है। तो भैया 12 में से क्या चलना है, दाईं ओर कर दो, दाईं ओर क्या है, ए है यानी माइनस हो रहा है। तो 12 में से कितना चलना है, 4 चलना है। तो 12 में से 4 घटा दो, 8 बचा, 8 पर होता है एच। तो भैया कितनी सी लाइन में, एक ही लाइन में आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है भैया। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, फास्ट करने हैं क्वेश्चन, वो भी तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना, या दोनों तरीके, ट्रिक सीखो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मैं सच बता रहा हूं, जो रुके हुए हैं वो है पढ़ने वाले। अभी 1400 बच्चे थे, 1400 में से 1100 बचे, इसका मतलब 300 बच्चे पता कितनी देर में भागे, 300 बच्चे मात्र 10 सेकंड के अंदर भाग गए। जितनी देर में बैटरी चेंज हुई ना, इतनी देर में वो 300 बच्चे चले गए। इसका मतलब वो 300 बच्चे ना नकम्मे थे, ठीक है ना, निकम्मे थे, उन्हें पढ़ना नहीं था, पढ़ने वाले रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है एशियन बुक चल रही है, और वो भी बिल्कुल शुरू से चलाई गई है, ठीक है, बिल्कुल एशियन बुक बिल्कुल शुरू से पढ़ाई गई है, और रीजनिंग पूरी कंप्लीट करने का वादा किया है एशियन बुक, तो कराई जाएगी। आप सभी को पता है, अभी तो यहां पर बस क्लॉक टॉपिक पढ़ाया गया है इस बुक में, ठीक है, क्लॉक पढ़ा दिया है, डाइस पढ़ा दिया है, और इससे पहले आपको कैलेंडर पढ़ा दिया है। इसकी क्या बन रही है, हमने इस टॉपिक की पूरे की क्या बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने नहीं पढ़ा एशियन बुक के कंसेप्ट सीख लेना, पूरे की प्लेलिस्ट बना रखी है। अब यहां पर आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट किया अल्फाबेट, तो पहली क्लास है, अपना प्यार तो बना ही रखो यार, ठीक है, बस शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं, याद रखना। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत का मतलब जेड से ए की तरफ लिखा जाए, तो भैया हमें पता है बायां होता है इधर, इस चीज को याद रखना, बायां होता है इधर से, और इधर से होता है दाया। आ जाइएगा तो क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से, अब दाया होता है इधर यानी कि ए की तरफ से, तो भैया ए होता है इधर, हाँ जी, ये हो गया दाया, ये हो गया दाया, इधर से चलना है, दाईं ओर से चलना है, यानी ए की तरफ से आगे चलना है। कितना चलना है, दाईं ओर से 15वां अक्षर, इधर से ए की ओर से जब 15वां अक्षर गिनते हैं तो 15 पर क्या आता है सर, 15 पर आता है ओ, ठीक है, 15 पर क्या आता है, ओ आता है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर है 16, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ जी, अब इस प्रश्न को कर लेते हैं।
ठीक है, लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो भैया डायरेक्ट आप 15वां क्या होगा, ओ होगा। तो राइट आंसर सीधा आ गया भैया, हमें पता है। भाई एक बात बताओ, आपको पता है इसने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत मतलब जेड से ए की तरफ चलना है। हाँ जी, अब इसने क्या कहा, जेड से ए की तरफ पूरी सीरीज लिख दी है, लिखी गई है। इसने कहा यदि दाईं तरफ से, दायां किधर होता है, दायां इधर होता है, तो भैया इधर से चलना है। इधर से कितना चलना है, इसने कहा इधर से काउंट करो 15 अक्षर कौन सा होगा। भैया आपको पता है एक ए से जब चलना स्टार्ट करते हो ना 15 अक्षर, तो 15 पर क्या आता है, हाँ जी 15 पर सर हमारा ओ आता है। तो राइट आंसर 15 पर ओ आ गया। तो भैया एक ही लाइन में प्रश्न सोल्व हो गया ना। तो 15 अक्षर हमें से पता है कि ओ ही आता है। ठीक है भैया, हाँ जी। कह रहे हैं शिवांश जी, कह रहे हैं सर मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपको बस एक काम करना है, जब ये वीडियो खत्म हो जाए ना, उसके बाद जो शुरू में बता रखा है उसको सीख लेना, जो शुरू में बता रखा है उसको सीख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इसमें खेल भैया दाएं बाएं का है। चलो एक बात बताओ, जिसको ये प्रश्न समझ में नहीं आया ना, वो एक बात बताओ, मैं कहता कि ए से लेकर जेड की सीरीज है, ए से लेकर जेड तक की सीरीज है, ए से लेकर जेड तक की सीरीज है, और मुझे कितने चलने हैं, 15 स्थान चलने। तो हमें पता है 15 पर क्या होता है, ओ होता है। 15 जो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। तो भैया हमें पता है ऐसे करना है, तो ओ पर 15 चलना है। तो इसने अभी तक कुछ अलग थोड़ी ना कहा, इसने कहा जेड से ए की सीरीज थी। अब इसने कहा बाईं ओर से चलना। जब इधर से आप चलोगे 15 अक्षर, तो चल तो ए की तरफ से रहे हो, इधर भी ए से चल रहे थे, और इसको उल्टा कर रहे हो तब भी ए से चल रहे हो। तो ए की तरफ से चलने पर क्या आता है, 15 अक्षर पे ओ आता है, तो इधर भी 15 पर चलने पर ओ ही आएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने आ चुका है। इस प्रश्न पर आपको गौर फरमाना है, इस प्रश्न पर आपको गौर फरमाना है। आइएगा समझ लेते हैं कैसे करना है इस प्रश्न को। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इधर देखो, इधर होगा आपका क्या, बायां, और इधर होगा आपका दाया। हाँ जी, अब देखिएगा प्रश्न को कैसे किया जाता है सोल्व। इसने कहा तो दाएं से, अब देखो जेड से ए की सीरीज है एक, याद रखना जेड से ए की सीरीज। इसने कहा दाएं से 11वें अक्षर। अब देखो दाया किधर होता है, दाया होता है इधर, तब ए दाया होता है ए, ये रहा। अब इधर से दाया यहां पर इधर ही है। हाँ जी, अब इधर से कितना चलना है, 11 अक्षर चलना है। मुझे पता है ए से जब 11वें की तरफ चलेंगे तो 11 पर क्या आता है, के आता है। भाई अगर मुझे जेड की तरफ से, हमेशा याद रखना, अगर जेड की तरफ से मुझे 11 स्थान पूछता तो 27 में से 11 घटाता है, तब उसका स्थान निकल के आता है। पर ए की तरफ से तो 11वां पूछा डायरेक्ट। आपको पता है ए की तरफ से दूसरा स्थान पूछे तो ए और बी पर 2 होता है। तो समझ में आना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो 11 स्थान किया गया। अब 11वें अक्षर के क्या कहा, दाईं ओर। अब 11वें अक्षर के दाया, दाया किधर होता है, उधर ही है दाया। देखो भाई इसके दाया किधर होगा, इधर ही है, क्योंकि दाया तरफ तो इधर होता है दाई डायरेक्शन। हाँ जी, और इधर होती है बाई। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी बातें क्लियर है। तो एक बात बताओ, अब इसके क्या चलना है, बाईं ओर चलना है। कितना चलना है, दाईं ओर। देखो यहाँ पर दाएं दिख रहे हैं। हाँ जी, तो इसके दाईं ओर चलना है। कितना चलना है, 7 चलना है। तो 11 में से आप क्या करो, सीधा 7 माइनस कर दीजिए। 11 में से 7 गए, कितने बचे भाई, एक ही तरफ चल रहे तो माइनस हो रहा है इसका मतलब। तो 11 में से 7 गए, कितने बचे भैया, 7 4 11। तो बच्चा 4 4 पर होता है आपका डी। तो आपका डी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो कैसे किया आप सभी ने, तो सीधा आपको तरीका पता था, 11 था, और 11वें अक्षर के भी क्या चल रहा है, दाईं ओर। हमें पता है इधर होता है बायां और इधर होता है दायां। तो भैया एक बात बताओ, जब जेड से ए की सीरीज है तो ए की तरफ चल रहे माइनस, तो 11 में से आप क्या करो, सीधा 11 में से आप कितने माइनस करने थे, 7 माइनस। 11 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचा, 4 4 पर होता है डी। तो भैया एक ही लाइन का प्रश्न है ये, बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। आज 1 मिलियन की फैमिली होने वाली है आप सभी की, यानी कि आपको पता है 9.5 लाख प्लस बच्चों ने जब यकीन कर लिया, यानी कि आपको पता है 1 मिलियन होने में हमारे कितने बच्चे बचे हुए, मात्र 400 प्लस बच्चे रह रहे हैं। 400 प्लस बच्चे रह रहे हैं। तो 400 बच्चे अगर और विश्वास अपने जता देंगे इस चैनल के साथ, तो आज 1 मिलियन पक्की बात है हो जाएगा। तो आपका इतना सा सपोर्ट और चाहिए। ठीक है भाई, हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहां भी विपरीत क्रम में लिखना है। चलिए, तो भैया विपरीत क्रम में लिखोगे तो हमें पता है बायां होता है इधर से, हाँ जी, और दायां होता है इधर से। यानी कि जो जेड से ए की सीरीज होती है, जेड से ए की सीरीज, इधर हो गया आपका कौन सा, इधर हो गया आपका बायां, इधर हो गया आपका बायां, और इधर हो गया आपका दायां, इधर हो गया आपका दायां। इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी। अब इसने क्या कहा, इसने कहा तो आपके दाईं ओर से, आपका दायां किधर होगा, दायां इधर है, तो दाईं ओर से 9वां अक्षर। अगर इधर से मैं 9वां अक्षर गिनूंगा तो 9 पर क्या होता है, आई होता है, आई 9। हाँ जी यार। फिर इसने कहा इसी अक्षर के बाईं ओर, बायां होता है किधर, इधर होता है, तो बाईं ओर कितना चलना है, 6 चलना है। तो 9 में फिर 6 आगे बढ़ना है, 9 से आगे बढ़ना है जेड की तरफ, तो बढ़ रहे हैं। तो 6 + 9 बराबर कितना हो गया, 15। 15 पर क्या होता है, ओ। तो 15 आपका ओ, आपका राइट आंसर आ गया। बोलो कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18 में?
कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी सोल्व कर लीजिए। क्या जा रहा है, हमें पता है इसने क्या कहा, हमें पता है जेड से ए की सीरीज है, उल्टे क्रम में लिख दिया। हाँ जी, इसने कहा आपके दाईं ओर, हमें पता है दाया ए की तरफ से है, कौन सा स्थान, नवा स्थान, तो जो भी नवा स्थान है, हाँ जी, अब 9 स्थान से किधर चलना है भाई, 9 स्थान से बाईं ओर चलना है। हमें पता है बायां होता है इधर, इधर मतलब कि बढ़ रहा है, तो 9 में सीधा आप क्या करो, प्लस कितने कर दो, 6 कर दो, जितने स्थान दिए 6 दिए ना, तो 9 और 6 कितना आ गया, 15, 15 पर होता है ओ। तो कितनी सी एक लाइन में सवाल कर लिया सोल्व। हाँ जी, तो ओ पर आपका आ गया राइट आंसर डी। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी ओ राइट है, सच है भाई, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया, बहुत हार्ड। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दमदार क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या कहा है, तो दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, आर होगा, जे होगा, पी, क्यू, के। प्लीज कमेंट कर दीजिए, आप सभी के आंसर आने चाहिए, प्लीज 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 कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, सभी के ओ बिल्कुल राइट है। अभी तक आपने सभी ने लाइक भी नहीं किया है, ये तो गड़बड़ है भाई। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे मेरे दोस्त। चलिए, यश चौधरी कह रहे हैं कि ये सब कर लेंगे, अब स्पीड से, चलो स्पीड में बनाऊंगा भाई। सभी कुछ नए भी बच्चे हैं आज यार, तुमने, मुझे पता है तुमने सीख रखा है, पर सारे ऐसे थोड़ी ना कि सबने सीख रखा है, सबको सीखने की जरूरत है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, रिवीजन मान के कर लो मेरे दोस्त। आ जाओ, आइए क्वेश्चन नंबर 19 को भी कर लेते हैं सॉल्व, जल्दी से आ जाइए मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को भी कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। आइएगा, बढ़ते हैं इस प्रश्न में, जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, आइएगा। इस प्रश्न ने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, बता देंगे। हाँ जी सर, बता देंगे। आइएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में अगर लिखा जाए तो दाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं सोल्व, आ जाइएगा। हाँ जी, एक बात बताओ, दाईं छोर से 7वां अक्षर, हाँ जी दायां, अब देखो इसने कहा उल्टे क्रम में लिखना है, यानी कि जेड से ए की सीरीज है। हाँ जी, अब देखो इधर होता है दायां, ठीक है, और इधर होता है बायां, पक्की बात है। हाँ जी, अब इस प्रश्न ने कहा कि दाईं छोर से 7वां अक्षर, तो ए की तरफ से 7वां अक्षर क्या होता है, 7 पर क्या होता है भैया, 7 पर हमारा जी होता है। हाँ जी सर, एक बात तो क्लियर है। तो इसने क्या कहा, इसके बाईं ओर चलना है, बायां होता है इधर, बायां होता है इधर, यानी कि आगे बढ़ना है, तो यानी आगे बढ़ना है तो प्लस कर दो, कितने करने 10, तो भैया 7 ये थे 10 ये, तो 10 + 7 कितना हो गया भैया, 17 हो गया। 17 पर क्या होता है भैया, क्यू होता है। राइट आंसर क्यू, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, नोट कर लिया, इस बात को नोट कर लो, तो डायरेक्ट सोल्व करना सीख जाओ। अगर ऐसा कुछ भी हो आपके सामने कभी भी आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है रा बाबा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है प्रश्न क्या, आइएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, देखो अब ये प्रश्न नंबर 20 आ गया। हमें एक बात बताती कि हर 10 प्रश्न बार आपकी एक्शन बुक पे एक नया स्टेप आता है। तो हमें पता चला जब हमने 10 क्वेश्चन पकड़े तो हमें बिल्कुल 0 लेवल सीखा, पर जब हमने 19 क्वेश्चन पकड़े, यानी कि हम जब 19 प्रश्न किए, 10 में आपका क्या था, 0 लेवल था, फिर हम जब 19 प्रश्न किए तो आपने क्या देखा, एक हमारा लेवल स्टार्ट हुआ, एक लेवल हमारा स्टार्ट हो गया था। पर हमने 19 प्रश्न के ऊपर जब बढ़े तो हमें देखो अर्धांश वाले क्वेश्चन आ गए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट स्टेप को के अक्षरों को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपको दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, ई होगा, डी होगा, एच होगा, एफ होगा या जी होगा। इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोग दे सकते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ जी इस प्रश्न का ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बता सकते हैं, ये आपका अंतिम प्रश्न है या अच्छा और भी है प्रश्न, अच्छा एक प्रश्न और है, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 21। तो भाई एक प्रश्न करा देता हूं 20 वाला और 21वां आपको एग्जांपल के लिए, मतलब कि मैं आपको होमवर्क दे देता हूं या कराई देता हूं। लो आ जाओ करा देता हूं। हमेशा याद रखना, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कभी भी एग्जाम में तो आपको एक तरीका बता देता हूं क्या होता है। मैंने आपको बताया था पहले ही, मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। कौन सा तरीका मेरे दोस्त, एक आपको तरीका बता रखा है, ये आपको जब सिखाया था, ठीक है, कि जो प्रथम अर्धांश होता है वो ए से लेकर कहां तक होता है, एम तक होता है, और द्वितीय अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक, बताया था, सभी को याद है। हाँ जी, जो कह रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि आपको ये क्या
की ऑपोजिट याद करने का तरीका क्या था, तो आजा दोस्त, देखो ए जेड आजा, बी वाई बॉय यानी दोस्त, सी एक्स क्राई, डी डब्ल्यू डाउन, ईवी इवनिंग, एफ यू फुल, जीटी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड याद है ना, हाँ जी, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जैक क्वीन जंगली क्वीन, केपीपी के एलो लव, एम एन मैन, यानी कि आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे डी डब्ल्यू डाउन, बैठकर इवनिंग के समय में फुल मस्ती के साथ, कहां पर, जीटी रोड पर बैठकर, वही शाहजहां वाला, ठीक है। चलिए, जिसके सामने क्या था, हाई स्कूल, आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर इवनिंग के समय में फुल मस्ती के साथ, और वो भी कहां, जीटी रोड पर, जिसके सामने हाई स्कूल था। और जो वे बंदे थे ना जो क्रैक्स खाने गए थे, कौन थे, इंडियन रेलवे के थे, उन्होंने देखी एक जैक क्वीन जंगली क्वीन और एक देखा पीके, एक देखी जंगली क्वीन और एक देखा पीके, उन दोनों में बहुत ज्यादा क्या था, प्यार था, और उन्हें देखकर वो आदमी दोनों बहुत खुश हुए। तो कैसा लगा, आजा दोस्त क्रैक्स खाएंगे बैठकर इवनिंग के समय फुल मस्ती के साथ जीटी रोड पर, जिसके सामने था हाई स्कूल, उन्होंने देखी एक जैक क्वीन जंगली क्वीन और एक देखा उन्होंने पीके, उन दोनों में बहुत ज्यादा क्या था, प्यार था, और वे दोनों बहुत खुश हुए। कैसा लगा तरीका, हाँ जी। चलिए आइएगा, इस बात से आप लोग क्लियर हो गया होगा सारा डाउट। ये मैंने शुरू में ये सब चीज बहुत डिटेल में बताई है, अगर आप अभी जुड़े हो सेशन में तो आप शुरू से देख लेना इस क्लास को, आपको सच में मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी दोस्त, आइएगा इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस प्रश्न में देखिएगा कैसे करना है सोल्व, ठीक है। चलेगा, आइएगा इस प्रश्न को कर लेते हैं सोल्व। हमें एक बात बताइए, आप सभी जल्दी से बताइए, हमने क्या कहा कि प्रथम अर्धांश क्या होता है, ए से लेकर एम तक होता है, बताया था। इसने कहा उसी को क्या करना है, उसी को आपको विपरीत क्रम में लिखना है, तो ए से एम को एम से ए लिखना है, एम से ए लिखना है, तो लिख दोगे, हाँ जी लिख दीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एक बात बताओ, आपको पता है ए से लेकर एम तक होता है प्रथम अर्धांश, हमने ए से लेकर एम तक कहा, इसने कहा है कि इसको उल्टे क्रम में लिख दो, तो मैंने ए से एम नहीं एम से ए लिख दिया, तो मैंने देखो इसको क्या कर दिया, एम से ए लिख दिया, पक्की बात है। इसने द्वितीय अर्धांश की बात की है, नहीं की है, हमें पता है द्वितीय अर्धांश क्या होता है, एन से लेकर जेड तक हमारा द्वितीय अर्धांश होता है, इसकी चर्चा नहीं की है, इसका मतलब उसको सीधा ही लिखना है, इसका मतलब उसको सीधा ही लिखना, लिख दो उसके आगे लिख दो, तो एम तक हो गया, अब एन से लिखना स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपने देखा हमने पूरा ये लिख दिया, स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल सर। अब इसने क्या कहा, तो आप बताना है क्या, तो आपके दाईं ओर से, हमें पता है इधर से होता है बायां, इधर से होती है लेफ्ट डायरेक्शन, इधर से होता है लेफ्ट हैंड, और इधर हो गया आपका राइट हैंड, इधर हो गया आपका राइट हैंड हो गया, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, इधर होता है दाएं, ठीक है ना, इधर होती है दाएं तरफ से, ठीक है ना भाई, हाँ जी। अब एक बात बताइएगा, सीधा कंसेप्ट इसने कहा आपके दाईं ओर, अब आप कहीं भी खड़े हो, दाएं डायरेक्शन किधर है, दायां होता है इधर सर, दाईं ओर से कौन सा गिनना है, 19वां अक्षर गिनना है, इधर से कौन सा गिनना है, 19वां अक्षर गिनना है। तो एक बात बताओ, अब एक बात बताना हमेशा, अब आपको एक बात पता चलनी चाहिए, क्या कोई भी प्रश्न आए आपको क्या करोगे, आप सीधा इसको ऐसे काउंट मत करना है, ये मैं सीधा तरीका आपको बताना जा रहा हूं, आप प्यार से समझेंगे तो मजा भी आ जाएगा, ठीक है भैया। मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सर मजा आ जाएगा। तो आ जाओ, इस प्रश्न को सीखने का एक तरीका बता देता हूं, बताओ तरीका अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना, ठीक है, तरीका अच्छा लगे तो जरूर बता देना, ठीक है। चलिए भाई, चलो कह रहे हैं कि मान गए सर, सच में आप रीजनिंग के बाद ऐसा, और वाह सबसे अलग क्लास, थैंक यू मेरे दोस्त। अब देखो आपको क्या करना है, इधर से जब आप काउंट करोगे तो आप क्या करोगे, 19 स्थान आप एक एक करके काटते चले जाओगे। तो हमेशा एक बात याद रखना, आप सभी, आप हमेशा एक बात याद रखना कि आप जब इधर से या किधर से भी चलना स्टार्ट करेंगे, अब देखो 19वां अक्षर कहा है, इसने क्या कहा, 19 अक्षर कहा है। तो एक बात बताओ आप सभी, जो अर्धांश है हमें पता है, ये प्रथम अर्धांश, ये दूसरा अर्धांश, भाई हमें पता है यहां तक कितने होंगे भाई, 13 ही तो हुए होंगे। सोचो पहले अर्धांश में कितने हैं टोटल, हमारे अल्फाबेट पहले ये सोचो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 ही तो होते हैं। तो प्रथम अर्धांश देखो भाई, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पर, तो देखो ये 13, तो द्वितीय अर्धांश में भी तो कितने बचेंगे, 13, तो 13 13 26 हो गए ना, हाँ जी। तो प्रथम अर्धांश में भी 13 होते हैं, द्वितीय में भी कितने होते हैं, 13 होते हैं, पक्की बात है। हमें चलना कितना है, हमें चलना है 19 स्थान, तो भैया एन कितने पर हो गया, 13 तक आ चुके हम, है जा। अब हमें कितने, जब 13 स्थान यहां पर हो गए, चलना कितना है 19, तो आगे कितने बच रहे हैं भाई, आगे बच रहे हैं बस 6 स्थान ही तो बच रहे हैं, 6 स्थान बच रहे हैं भाई। बताओ आगे कितने बच रहे हैं, 6 स्थान, तो 6 स्थान चलना भाई। हमें पता है यहां से सीधा अगर मैं 6 स्थान चलूंगा, 6 पर क्या होता है भाई, ए से क्या चल रहा है, 6 स्थान, 6 पर एफ ही तो होता है। कुछ सोचने वाली बात है क्या इसमें भाई, हमें पता है सेकंड स्टेप पे कितने होते हैं, 13 अक्षर होंगे, हमें इधर से कितने चलने हैं, 19 चलने हैं, तो 13 तो यहां तक एन तक हो गए। अब आगे डायरेक्शन देखो, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और कितने, जब 13 चल दिए बचे कितने, 6 बच रहे हैं ना। तो आपको पता है ए से जब 6 की ओर बढ़ोगे, ए से 6 की ओर बढ़ोगे तो 6 पर क्या होता है, एफ ही होता है। तो देखो
1 2 3 4 5 6, तो 6 पर क्या होता है, एफ ही होता है ना, ये तो सबको पता है ना, ये तो मैंने ट्रिक भी बता रखी है इस चीज की, है ना। हाँ जी सर आप रोज लाइव आते हो, बता दिए, हाँ जी बिल्कुल लाइव आता हूँ डेली व रोजाना। आप क्या बने, 7:30 बजे जुड़े, 7:30 से 9 जुड़े, आप सभी को सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज मैं 9 नहीं 10:30 बजने वाले हैं, 10:30 बजने वाले हैं। आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, मेरी क्लास का टाइम रोजाना 7:30 से 9 है, बस याद रखना 7:30 से 9 रोजाना आप पढ़ें, ठीक है। और एक बात आप लोगों के लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन और है कि मैंने यानी कि कमल मालवीय सर ने, आपके जो सर हैं, उन्होंने आपके लिए एक रीजनिंग का स्पेशल चैनल बना रखा है हमारा, ठीक है, यानी कि जिसपे मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग स्पेशल चैनल। इस पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं आप सभी को बता सकता हूँ कि आपको मैं यहाँ पर इस टाइम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बुक भी दिखा सकता हूँ। आप लोग मेरे सच में बहुत, मुझे आपको अच्छा लगता है पढ़ाकर। देखो ये आपकी कौन सी बुक चल रही है, देखो इस टॉपिक में आपको चल रहा है, पहले मैं बताता हूँ ये कौन सी बुक है। ये है आपकी एशियन, जो आपकी RS अग्रवाल वाली होती है, ये है RS अग्रवाल वाली बुक। ये आपकी रेड कलर और ब्लू दोनों में आती है। आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप परचेस कर लीजिए, वरना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 200 रुपए फूकोगे इसके ऊपर। और ये इतनी मोटी बुक है, ये देख सकते हो, ये काफी बड़ी बुक है। इस बुक को मात्र 51 रुपए में पूरी बुक की PDF मिल जाएगी। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, PDF का ज्वाइन कर लेना। और अगर आप हमारे रीजनिंग स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं, मेरा स्पेशल बैच है 199 का बैच है। 199 में क्या इतना है, 199 में आपको पता है क्या क्या मिल रहा है, 120 से ज्यादा वीडियो मिलने वाली है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। हाँ जी, साथ ही साथ आपको इसमें क्या मिलेंगे, 25 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, 25 से ज्यादा, और 25 से ही ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको 5 मैराथन दूंगा। 5 मैराथन में, एक मैराथन में कम से कम 3 टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक है। लगभग एक मैराथन होगी कितनी, 3 घंटे की, ठीक है भैया। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सब आपके लिए है, समझ में आ गया बात। हाँ जी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने आप सोच रहे हैं PDF कितनी मिलेंगी भाई, अगर एक टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं और एक टॉपिक के अंदर मान लीजिए 4 पार्ट थे, तो चारों पार्ट की अलग अलग आपको PDF भी मिलेगी। तो PDF आपकी काफी हो जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप एक बुक भी खरीदोगे तो कम से कम 500, आपको पता है अगर मैं किरण पब्लिकेशन कराऊं तो मुझे पता है वो 350 रुपए की बुक आती है। 350 की बुक ली और सोल्यूशन कुछ नहीं मिला, तो मैं आपको यहाँ पर पूरे, देखो तैयारी पता ही मैं कैसे कराता हूं, मैं तरीका बता देता हूं आपको तैयारी कैसे कराता हूं। मैं तैयारी ऐसे कराता हूं, देखो एशियन बुक देखो, मैं पढ़ाता हूं अपने पेड बैच में, क्या बताता हूं, कंसेप्ट सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं, कंसेप्ट सिखाता हूं। हाँ जी, वहां पे आप कंसेप्ट सीखोगे। मालवीय क्लासेस पर मैं एशियन बुक से प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है ना। ये जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। देख लो भाई, यहाँ पे उनके लिए प्रैक्टिस मैंने पेड बैच में पढ़ा दिया, अब यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है भाई। हाँ जी, ऐसे ही इस बुक से प्रैक्टिस यहां पर होगी। अब रीजनिंग बाबा जो चैनल है, क्या है, रीजनिंग बाबा विकास सर सर्च कर लेना, REASONING, रीजनिंग बाबा, रीजनिंग बाबा विकास सर सर्च करना है आपको। रीजनिंग बाबा सर्च करना है, रीजनिंग बाबा विकास सर। जब आप रीजनिंग बाबा सर्च करोगे तो एक बात बताना मेरे दोस्त, जब रीजनिंग बाबा पे मैं क्या करता हूं, आपको लूशन बुक पढ़ाता हूं। कौन सी पढ़ाता हूं, लूशन, LUCENT, लूशन वाली बुक पता है ना, लूशन पब्लिकेशन। हाँ जी, वर्बल बुक, लूशन वर्बल बुक है ना, हाँ जी, सभी के पास है ज्यादातर, तो वो बुक वहां पे। तो आपको देखो वहां कंसेप्ट सिखाता हूं पेड बैच में, और इस बुक से और लूशन बुक से प्रैक्टिस कराता हूं। तो कितनी तगड़ी तैयारी हो जाएगी, 199 में, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब कमेंट के ऊपर जो पिन का रखा है उसी पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, सर ब्लड रिलेशन चैप्टर करवाओगे, बिल्कुल कराऊंगा, सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ठीक है भैया। तो आपको मैं बता देता हूं, अभी हो रहे हैं 10:23, समझ लीजिए अभी हो रहा है 10:23, और सही आपके कितने टाइम में, 10:40 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी रीजनिंग बाबा पे, ठीक है। रीजनिंग बाबा पे आपकी कितने टाइम पे, 10:40 पे आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और मैं बता देता हूं, जिसने भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, रैंकिंग, यहां पर रैंकिंग टॉपिक चल रहा है आपकी लूशन बुक से। कौन सा, रैंकिंग टॉपिक। और जिसने पढ़ रखा है वो भी आओ यार, प्रैक्टिस करेंगे साथ ही मिलकर, ठीक है भैया। हाँ जी, ओके, यहां तक हो गया है। तो आज मैंने आपको पहले बेसिक बताया है, और उसके बाद मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए। मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो जिसको दोबारा से इस वीडियो को देखना है, अच्छे से देख भी सकता है, ठीक है। बस रोजाना जुड़ना है और अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। और एक बात और बताऊंगा आपको, यहाँ पर जो रीजनिंग बाबा पे आपकी क्लास चलती है वो किस टाइम चलती है, डेली आपको चलती है 9:15 पे।
डेली 9:15 पे चलती है। ठीक है भैया, हाँ जी। अब एक बात और बता देना चाहता हूं आप सभी को, जब भी बस आपको एक बात करना है, मेरे अगर सपोर्ट करना है तो अगर अपनी अच्छे से तैयारी, मैं सच बता रहा हूं, नंबर अगर गेन करने हैं तो इस बुक का क्या करना है, अगर आपको इसको रोजाना पढ़ना है, पढ़ना चाहते हो प्लीज एक बार कमेंट कर दो, क्या सर हम इसको रोजाना पढ़ना चाहते हैं, इस बुक को रोजाना पढ़ना चाहते हो या नहीं, एक बार बता दो जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सर इस बुक को मैं रोजाना पढ़ना चाहता हूं, रोजाना पढ़ना चाहती हूं, प्लीज कर दीजिए अगर रोजाना पढ़ना चाहते हो। तो भाई जब आपको पता है 7:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है और 9 बजे तक या 9+ चलती है, तो एक बात बताओ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं 7:25 हो जाए सभी लाइव आ जाया करो, सभी एक्टिव हो जाया करो, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन क्या हो, एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन छूटा तो आपका मिशन टूटा। ठीक है, यस कह रहे हैं सब, यस यस कह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन भी अगर छूट गया ना तो टारगेट हमारा टूट जाएगा। एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं, तो कल से बस याद रखना आपको समय पर 7:25 पे एक्टिव हो जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इतना ही बताना था। तो अभी जैसे ही आपके 10:40 हो जाएंगे, कितने 10:40 हो जाएंगे, तो मैं तुरंत आपके रीजनिंग बाबा पे लाइव आ रहा हूं, सभी को आना है रीजनिंग बाबा पे। ठीक है, रीजनिंग बाबा पे मैं लाइव आने जा रहा हूं। ठीक है, अभी आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाए और 10:40 पर हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं भी इतना चाय पी लेता हूं। ठीक है, फिर आपके साथ दोबारा से जुड़ता हूं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप आज हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे इस रीजनिंग स्पेशल चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर भी बुक पढ़ा रहा हूं, वहां पर भी बुक पढ़ा रहा हूं। भाई मेरा काम क्या है, मैम आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी को पढ़ना भी चाहिए भाई, क्योंकि मैं मेहनत कर दूं और आपके काम ना आए तो फिर क्या फायदा। मैं लूशन बुक पढ़ाऊं और आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे तो फिर तो आपकी गलती है, फिर मेरी गलती नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी। एक भाई कहने की ये बता दीजिए कि इस दिन क्या दिन था। ठीक है ना, इस दिन क्या दिन था। तो एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको कैलेंडर का किसी भी दिन को ज्ञात करना है तो आप तरीका सीख लीजिए। जब आप तरीका जान लोगे तो आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई इस दिन बता दो क्या दिन था। समझ में आ गया? तो कैलेंडर की क्लास हो चुकी है, उस क्लास में जाओ और अच्छे से तैयारी करो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है भाई, और हाँ एक डाउट हो रहा है, एक भाई के मन में डाउट आ गया था, उसने भाई ने क्लास के लास्ट में कमेंट किया था, मैं उनका डाउट भी क्लियर कर देता हूं। उन्होंने क्या कहा था मैं बता देता हूं। वीडियो के नीचे, कल की वीडियो के नीचे कमेंट पड़ा हुआ था, मैंने अभी देखा था, मैं बता देता हूं क्या था कमेंट। हाँ क्या था कमेंट, मैं बता देता हूं। डाउट क्लियर, रोजाना आप देखो क्लास के बाद, जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं आपकी कमेंट लिया करूंगा। डेली क्लास के बाद जो कमेंट होया करेगी उसको मैं क्लास में ही आपकी यूट्यूब खोलकर आपको बता दिया करूंगा कि ये कमेंट थी। ठीक है ना, और उन सभी के जवाब भी मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, चलिए। हाँ एक भाई ने मुझे कहा था, क्या एक भाई ने कहा था, मैं बता देता हूं क्या कहा था। तो भैया बैटरी डाउन हो गई है, कोई बात नहीं, चलो भाई कल बताऊंगा उस बात को। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नए जुड़े हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी से आ जाइए रीजनिंग बाबा चैनल पे, जल्दी से भाई। ठीक है।